उसको आज शेयर की जाएगी कि उस प्लानिंग ये प्लानिंग चल रही है वो क्या सही है और क्या बदलाव करने की जरूरत है। आज एक शेयरिंग सेशन हो जाए। हमारे साथ जो ग्रेट लीडर्स जुड़े हुए हैं उनसे मैं पूछना चाहूंगा, जैसे बेबी मैम है, सुनीता मैम है जो कि 8 स्टार में काम कर रही हैं, हमारे संजय सर भी आ गए हैं, बीएल सर भी आ गए हैं। आज का सेशन मेरे द्वारा लिया जा रहा है और आज हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन पे बात करेंगे। कुछ अपडेशन किए जा रहे हैं, उसी अपडेशन को लेकर के हम लोग बात करेंगे और जो लोग फील्ड में काम कर रहे हैं उस फील्ड में रिलेटेड जो भी समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं को शॉर्ट आउट किया जाएगा। नहीं आया क्या? नहीं, नितिन नहीं कनेक्ट हुए हैं। न नितिन हुए ना उनकी टीम से कोई आया अभी तक। मैं ले लेता हूँ। मैं ले रहा हूँ अभी आपका। हाँ? मैं ले रहा हूँ। मैं कुछ चीजों लेना हो आपको तो ले लीजिए, नहीं तो फिर मैं लूंगा। मैं कुछ चीजों पे बात करूंगा, क्वेश्चन आंसर कर लूंगा। ले लो। तो 5:08 हो गए हैं। केसरी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। यस सर। स्टार्ट किया जाए। 5:10 पे स्टार्ट कीजिएगा सर। ठीक सर, ठीक। तो गुड मॉर्निंग सर, परसों गुड मॉर्निंग। तो आज जो सेशन जैसा कि नितिन सर का है, लेकिन कोई आया नितिन सर आया नहीं है, तो आज का सेशन हमारे डायनेमिक लीडर जो कि मेरा प्लान भी है अभय सर लेंगे, जो बहुत ही जानकार है और जोशीले भी है और उनको हर चीज़ की जानकारी, जैसे प्रोडक्ट की जानकारी है, प्लान की जानकारी है, प्रोफाइल की जानकारी है। बस कुल मिला के ये समझे कि हमारे 4P की बेहतर जानकारी है। तो आज का जो सेशन है वो क्वेश्चन आंसर ही होगा, मतलब कि कुछ सवाल होंगे, उनके जवाब भी मिलेंगे। तो आज सिक्योरिटी नहीं लगाई जाएगी, क्योंकि सिक्योरिटी लगाने पर ये था कि सवाल रहता है, फिर जब तक मौका मिलता है तब तक पता चले सवाल कुछ बदल जाता है, तो नहीं लगाया जाएगा वैसे, कि जिससे कि सवाल हमें जो दबाए तभी हम पूछ सकें। और मैं ये कहूँगा कि आप लोग कॉपी कलम लेके बैठे, जिससे कि बेहतर अगर जो भी सवाल आता है, जिसका भी आता है, तो सवाल का जवाब आप नोट कर सकें, क्योंकि हो सकता है कि आपके साथ भी वही सवाल आ जाए या वैसे ही सवाल आ जाए, तो आप उसका जवाब तभी दे सकें वहाँ पर। तो अभी हमारे साथ 22 पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं, बहुत बेहतर ढंग से अपने आप को गुड मॉर्निंग। तो बहुत बेहतर ढंग से अपने आप को निखार रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं। तो मैं आप सबसे निवेदन करूँगा कि आप सब लोग हमारा चीफ गेस्ट आज के जो है अभय सर, उनके लिए क्लैपिंग हो जाए। गुड मॉर्निंग अभय सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। वेलकम सर। वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। वेलकम वेलकम।
गुड मॉर्निंग अभय सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एचएसटी ग्रुप पैनल और टियांस परिवार में। और 5:11 हो रहा है। 23 पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ कनेक्ट हैं और बहुत ही जबरदस्त तरीके से हम लोग एक सिस्टम को बनाने की कोशिश कर रहे हैं और एक मिशन पे काम कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मेरा नाम अभय कुमार है और पिछले 2.5 साल से ज्यादा इस सिस्टम में मेरी आईडी लगे हुए हो गया है और पिछले कुछ समय से मैं इसमें प्रॉपर तरीके से एक्टिव हो रहा हूं। और जैसा कि मैं जब इस सिस्टम में आया था तो मुझे कुछ चीजें समझने में ज्यादा समय लगा कि बेसिकली जो डायरेक्ट सेलिंग होती है वो डायरेक्ट सेलिंग में लोग फेल ज्यादा होते हैं, सक्सेस कम होते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को लेकर के मेरा माइंड थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट रहता था। और दूसरा एक चीज होता था कि जब आदमी नौकरी ज्यादा समय तक करता है, जैसे जो लोग नौकरी करते हैं, हम लोग जितने भी लोग इसमें जुड़े हुए हैं, मोस्टली लोगों का कॉन्सेप्ट ये रहता है कि पढ़ाई करना और नौकरी करना, जो ESBI का कॉन्सेप्ट है। जैसा कि सर हमारे जो ESBI बताते हैं कैश फ्लो का, ESBI में 4 सेक्टर होते हैं। एजुकेशन होता है, एम्प्लॉय होता है और सेल्फ सर्विसेज होती है, सेल्फ एम्प्लॉय होता है। तो ये जो सेक्टर है, ये सेक्टर में 95% लोग लगे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि जैसे ही बच्चा पैदा होगा तो वो उसी सेक्टर में जाएगा, 95% में जाएगा। 5% वाली सोच सिर्फ 5% वाले लोगों की है। हमारा जो ये सिस्टम है टियांस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री उसी 5% में जाने के लिए लोगों को तैयार करती है। और ये जो 5% में जाने का सिस्टम है, ये 5% में जाने का सिस्टम थोड़ा सा टफ होता है, इसीलिए लोगों का सक्सेस रेट कम होता है। और अगर सक्सेस रेट की बात की जाए तो जो भी अच्छी नौकरियां हैं, जैसे IAS हो गया, PCS हो गया, जज की हो गई, ये सब जो जॉब्स होती हैं, इसका भी रेशियो 1% से भी कम है। मतलब 1 लाख लोग अगर फॉर्म भरते हैं, 1-2 वैकेंसीज में लोग होते हैं। तो रेशियो वही है कि जब अगर आपको अच्छी लाइफ चाहिए, अच्छी पोस्ट चाहिए और एक लग्जरी सिस्टम में जाना है, तो वहां पे सक्सेस रेट कम ही होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत सारी चीजें आपको बिल्ड करनी पड़ती है, मतलब अपने अंदर बहुत सारी चीजें बदलाव करनी पड़ती है। आपको आपका माइंडसेट करना पड़ता है, सेटिंग, आपको अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना पड़ता है, आपको अपने रहन सहन को डेवलप करना पड़ता है, आपको आपके वे ऑफ टॉकिंग, बात करने के तरीके को सुधारना पड़ता है, डेवलप करना पड़ता है। ये सारी चीजें करते हैं तब आप एक अच्छी जगह पे सेटल हो पाते हैं। तो सेम उसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग भी ये सारी चीजें सिखाती है। डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग एक 21वीं सदी का बहुत ही जबरदस्त बिजनेस है। जितने भी लोग इसमें कनेक्ट हैं वो लगभग लीडर्स हैं। लगभग सभी लोग जो भी कनेक्ट है सब लीडर्स हैं और मोस्टली इसमें 6 स्टार, 5 स्टार, 4 स्टार लीडर्स कनेक्टेड है हमारे साथ। तो ये चीजें सभी को क्लियर हो चुका है और जितने भी लोग इसमें हैं वो सभी लोग ये जानते हैं कि हम लोग इसमें आए क्यों हैं, क्या करने आए हुए। तो टू द पॉइंट मैं आज बात करना चाहूंगा। हमारे साथ 29 पार्टिसिपेंट्स जुड़ चुके हैं। देखिए बेसिकली हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हम लोगों ने एक मिशन स्टार्ट किया है। वो मिशन स्टार्ट करने का मतलब क्या है, मकसद क्या है, वो भी मैं बताना चाहूंगा। हम सभी लोगों ने सोचा है 25 दिसंबर 2025 तक 100 ब्रॉन्ज लॉइन HST ग्रुप से निकालने हैं। ये हम लोग का टारगेट है। 25 दिसंबर 2025 तक 100 ब्रॉन्ज लॉइन निकालने हैं। ये हमने एक टारगेट सेट कर लिया। आखिर टारगेट सेट करने की जरूरत क्यों है? एक चीज जान लीजिए आप सभी लोग, जब तक आप कोई भी काम कर रहे हैं उसमें आप डेडलाइन सेट नहीं करेंगे तब तक आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। डेडलाइन देना बहुत जरूरी है। मतलब जितने भी 3 स्टार है
वो लोग जैसे ही 4 स्टार होते, 4 स्टार होने के साथ ही उनको अपना गोल सेटिंग कर लेना चाहिए। यहां बताया जाता है कि आपको गोल सेटिंग करना बहुत जरूरी है। तो ये गोल की सेटिंग क्या है? गोल सेटिंग का मतलब ये है कि आपका गोल क्लियर हो कि मुझे ये बनना है। हमने गोल बनाया कि हमको एचडी जाना है, एचडी जाना, ये हमारा गोल हो गया कि हमारा मेन गोल क्या है? एचडी, ऑनरेरी डायरेक्टर बनना अपनी संस्था में। अब ऑनरेरी डायरेक्टर ये तो बताने की जरूरत नहीं, मुझे लगता है इसमें कोई ऐसा पर्सन नहीं है, ठीक, कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसको बताने की जरूरत है कि ऑनरेरी डायरेक्टर क्या होता है। लेकिन फिर भी एक बार मैं क्वेश्चंस ले लेता हूं। मुन्नी देवी मैम, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। इमिलिया से मुन्नी देवी मैम। मुन्नी देवी मैम, मेरी वॉइस आ रही है? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड। मैम, हम लोग वो एचडी बोलते हैं, वो एचडी बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होती है? जी ये तो नहीं मालूम है। वेरी गुड। ऑनरेरी डायरेक्टर होने के लिए क्या कंडीशन होती है? अच्छा, 8 स्टार बनने के लिए क्या करना पड़ता है मैम? आप 5 स्टार है मैम। यस। 8 स्टार करने के लिए क्या करना पड़ता है? क्लियर कर बताइए। पता है तो ठीक, नहीं पता तो नहीं, वो तो पता चलेगा ही। नहीं पता है सर। अच्छा, वेरी गुड मैम। कितने समय हो गए मैम इस सिस्टम में आपको लगे हुए? लगभग हो गया होगा 10 महीना। 10 महीना हो गया। पैनल पे कितने दिन से आ रही है मैम? आती तो हूँ, कभी आती हूँ कभी नहीं आती हूँ। वेरी गुड। अपलाइन कौन है मैम? पिंकी मैम। पिंकी मैम, बहुत जबरदस्त, थैंक यू मैम। देखिए, यहाँ बुरा मानने वाली जैसी कोई भी चीज नहीं है, इसलिए किसी को कोई बात बुरी ना लगे। मेरा आप सभी लोगों से आग्रह है कि कोई बात किसी को बुरी ना लगे। सुनीता मैम, आपने हैंड रेज किया है, कोई बात है? सुनीता मैम, हम लोग भी जवाब दे सकते हैं कि नहीं? मैम, जब पूछा जाएगा ये चीज ना, क्या कहते हैं, एक पर्टिकुलर नाम से, तब आप लोग मत बोलिएगा। अच्छा, ठीक ठीक। क्योंकि आज मुझे ये जानना है कि पैनल में जो इतने लोग कनेक्ट हो रहे हैं, और सभी आज देखिए, आज जितने भी है सब लीडर्स हैं, सब 5 स्टार 6 स्टार हैं। तो कॉन्सेप्ट लोगों को पता है कि नहीं पता है? इतने दिन से पैनल चल रहा है, हमको लगता है कि आज 3-4 साल हो चुका होगा पैनल को चलते हुए। 3 साल से तो लगभग हो ही गया होगा, 3 साल पैनल चलते हुए। तो बहुत सारी चीजें हैं। अब हम लोग जिस टारगेट, जिस मिशन पे काम करने जा रहे हैं, वो अगर देखा जाए तो बहुत आसान भी है और कठिन भी है। थैंक यू मुन्नी मैम, मुन्नी देवी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ब्रॉन्ज लॉइन बनना है, ठीक है? डीएल के लिए हम लोगों ने टारगेट सेट किया है, उसको कैसे करना है, क्या चीज करना है, अभी मैं डिफाइन करूंगा। तो आज आपका ये भी डाउट क्लियर हो जाएगा कि ऑनरेरी डायरेक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ता है। ओके, थैंक यू मैम। माइक बंद करते रहिएगा मैम। बात हो जाने के बाद उर्मिला मैम, आपका भी माइक ऑन है, माइक बंद करके रखिएगा आप लोग प्लीज। ओके, तो बात ये हो रही थी कि हम लोगों ने गोल सेटिंग किया है। हमारे जो गोल है वो है डायरेक्टर, ऑनरेरी डायरेक्टर बनना, एचडी जाना, ये हमारा गोल हो गया। उस गोल को कंप्लीट करने के लिए हमको छोटे छोटे टारगेट सेट करने पड़ेंगे। अब वो टारगेट अगर सेट नहीं करेंगे हम लोग, तो कभी हम अपना गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर हमको दिल्ली जाना है, अब दिल्ली जाना हमारा गोल होगा कि हमको दिल्ली जाना है, कभी ना कभी दिल्ली जाना है, लेकिन दिल्ली जाने के लिए हम कर क्या रहे हैं, ये हमको प्लानिंग करनी पड़ेगी ना, कि हमको दिल्ली जाने के लिए करना क्या पड़ेगा। दिल्ली जाने के लिए हमारे पास पैसा होना चाहिए, तो पहले तो पैसा इकट्ठा करना है। अब पैसा इकट्ठा हो गया तो उसके लिए जानकारी लेनी कि दिल्ली जाया कैसे जाता है, क्या रूट है, क्या पाथ है, ट्रेन जाती है कि बस जाती है कि साइकिल से जाना है कि गाड़ी से जाना है, किस सिस्टम से जाना है, वो सिस्टम पता करेंगे। फिर उसको उस सिस्टम से जाने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा। बाइक, मान लीजिए हमको ट्रेन से जाना है। अब ट्रेन हमने पता कर ली कि यहाँ से बहुत सारी ट्रेन जाती है,
तो अब एक पर्टिकुलर ट्रेन ही पे हम लोग रिजर्वेशन कराएंगे या टिकट बुक कराएंगे, सारी ट्रेन पे तो करा नहीं लेंगे, तो एक पाथ सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये होते हैं टारगेट सेटिंग और फिर उसको धीरे धीरे अचीव किया जाता है। सेम उसी तरह अगर हमको एचडी बनना है तो हमको अभी से टारगेट सेट करना पड़ेगा। तो हमने एचएसटी ग्रुप में टारगेट सेट किया कि 25 दिसंबर 2025 तक बीएल ब्रॉन्ज लाइन लीडर 100 चाहिए। अब 100 ब्रॉन्ज लाइन लीडर का मतलब ये होता है कि कम से कम गिरी से गिरी हालत में 24 में हमको 7 ब्रॉन्ज लाइन अगर 100 चाहिए तो 208 स्टार चाहिए होंगे। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लेकर चलते हैं, क्योंकि ब्रॉन्ज लाइन बनने के लिए 2 8 स्टार नीचे होने चाहिए। एक ब्रॉन्ज लाइन के लिए 2 8 स्टार होने चाहिए। 100 ब्रॉन्ज लाइन चाहिए तो 8 हमको 208 स्टार चाहिए। अब 200 अगर 8 स्टार है तो 7 स्टार कितने चाहिए होंगे? हमारे साथ शशि कपूर सर, प्लीज वेलकम। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर 8 स्टार बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होती है? सर जी अपने नीचे 2 लेग में 7 स्टार होने चाहिए, तब 8 स्टार होंगे सर। वेरी गुड, जबरदस्त। और बिजनेस कितने का होना चाहिए सर? डीजल होना चाहिए 75 लाख का सर। 75 लाख का, क्या बात। सर के लिए एक बार जबरदस्त आ गया, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। शशि कपूर सर, अगर हमको 208 स्टार चाहिए तो कितने 7 स्टार बनाने पड़ेंगे सर? 400 सर। 407 स्टार बनाने पड़ेंगे सर। जी सर। जी सर। तो कॉन्सेप्ट, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को। मतलब 100 ब्रॉन्ज लाइन पे हमको 208 स्टार चाहिए और 208 स्टार बनाने के लिए कम से कम हमको 407 स्टार बनाने पड़ेंगे। अब सोचिए धीरे धीरे सिस्टम कहां जा रहा है। 407 स्टार। अब ये 407 स्टार आपके इसी 24 में बन जाए, मतलब ये जो 24 आने वाला है, ये आने वाले 24 में 407 स्टार चाहिए ही चाहिए। तो कॉन्सेप्ट क्या हो गया? टारगेट हमारा छोटा हो गया। अब 24 का सपना क्या हो गया कि 407 स्टार बनाने पड़ेंगे। अगर 407 स्टार आप बनाएंगे, उस पाथ पे चलेंगे 407 स्टार बनाने के लिए, तो उससे पहले आता है 6 स्टार। तो 6 स्टार भी हमको चाहिए। एक 7 स्टार बनाने के लिए 2 6 स्टार चाहिए होता है, 2 6 स्टार चाहिए होता है। तो ये बिजनेस का मॉड्यूल है हमारा। तो इसी तरीके से हमको छोटे छोटे टारगेट सेट करके अचीव कर रहे हैं। अब कैसे सेटिंग होगी? जितने भी लोग इस पैनल से कनेक्ट हो रहे हैं, आप ऐसे समझिए, क्योंकि हम लोग आज भी 100 की कैटेगरी में नहीं पहुंचे हैं। तो इसका मतलब जितने भी लोग इस पैनल पे आ रहे हैं, अगर वो लोग एक्टिव रहते हैं और अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटी जगा लेते हैं, तो सभी के सभी ब्रॉन्ज लाइन लीडर हैं। मतलब अगर आप इस पैनल पे आ रहे हैं और एक्टिव लीडर हैं और सिस्टम को प्रॉपर तरीके से फॉलो कर रहे हैं, तो आप 25 दिसंबर 2025 को ब्रॉन्ज लाइन लीडर बन जाएंगे। ये एकदम क्लियर 110% फाइनल है। मतलब जो भी 70-80 लोग हम लोग कनेक्ट होते हैं पैनल पे डेली, या प्रयागराज से अगर सिर्फ ले करके चलें तो प्रयागराज से 33 लोग कनेक्ट हो रहे हैं। सुबेरे की मीटिंग से प्रयागराज की टीम कनेक्ट होती है हमारी, जो हमारे लोकल टीम है हमारी। तो प्रयागराज कहने का मतलब केवल प्रयागराज के नहीं, इसमें गोरखपुर भी है, आजमगढ़ भी है, बलिया भी है, झांसी भी है, इस तरह से है, लखनऊ है, कानपुर है, इस तरह सब लोग हो रहे हैं कनेक्ट।
तो बेसिकली जो मेन लाइन हमारी जा रही है, अवस्थी सर वाली जो मेन लाइन जा रही है, जो प्रयागराज के नीचे जा रही है लाइन, उसके जितने भी लीडर हैं लगभग 37 या 40 लोग मॉर्निंग की मीटिंग में कनेक्ट होते हैं। तो ये जो 37 और 40 लोग हैं, इन सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि आप सभी लोग अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटी जगा ली। अगर आपको इसी 2 साल में ब्रॉन्ज लॉइन लीडर बनना है तो अब ये लीडरशिप क्वालिटी क्या जगानी है, क्या जानना है, क्या नहीं जानना है, उसको भी मैं अभी क्लियर करूंगा आपको कि क्या क्या चीज आपको पता होना चाहिए, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखिए क्या चीज पता होना चाहिए। किसी भी एक लीडर को, चाहे वो 5 स्टार हो, 6 स्टार हो, 7 स्टार हो या 8 स्टार हो, ठीक, कॉमन सी चीज है कि सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। सिस्टम क्या है, हमारा सिस्टम क्या है, उस सिस्टम को देखते हैं पहले कि एक्चुअल में सिस्टम क्या क्या रहा है। ठीक, सिस्टम हमारा क्या क्या रहा है। चलते हैं। यस, ये जो 10 कोर स्टेप होते हैं ना, ये बेसिक सिस्टम होता है, बेसिक सिस्टम। ठीक, हमको पहले तो ये समझना है कि हम ये सिस्टम फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। ठीक, नॉर्मल सी चीजें हैं, मैं शॉर्टकट में बताते चलूंगा। 100% टीम्स प्रोडक्ट यूजर, मतलब आप 100% टीम्स के प्रोडक्ट यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे। ठीक, रीड सेल्फ हेल्प बुक, मतलब आप पढ़ेंगे, लर्निंग करेंगे। कौन सी किताबें जो मोटिवेट करती हैं, जो आपको इस सिस्टम के बारे में जानकारी देती हैं, किताबें पढ़ेंगे, वीडियोस देखेंगे और जूम पैनल पे आएंगे, सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी लेंगे, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानकारी लेंगे, पॉजिटिव एटीट्यूड की किताबें पढ़ेंगे कि आपके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड आए। ठीक, आपका माइंड सेटअप पॉजिटिव हो, उसके लिए किताबें पढ़ना है। अटेंड ऑल टीम्स मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार, बीबीएस, आरपीटी, सारी चीजें अटेंड करना कंपलसरी है। मतलब अगर आप टीएंस की कोई भी मीटिंग हो रही है, वो आपके टीम की हो, आपके अपलाइन की हो, आपके मेंटर की हो या पूरे सिस्टम की हो, आपको वो मीटिंग, सेमिनार, ओपीपी, बीबीएस अटेंड करना ही करना है, अटेंड करना ही करना। क्यों? क्योंकि जब तक आप मीटिंग, सेमिनार्स और सिस्टम को नहीं अटेंड करेंगे, तब तक आप पूरी तरीके से नॉलेजेबल नहीं हो पाएंगे। नॉलेजेबल होना जरूरी है। फॉलो प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस, जब भी आप मार्केट में निकलेंगे, आप प्रॉपर तरीके से तैयार होकर के ही निकलेंगे। आप कुछ भी करने निकल रहे हैं, एक चीज जान लीजिए, हम जिस सिस्टम में काम कर रहे हैं, हमारे जितने भी कस्टमर हैं, हर आदमी है। आप निकले, मान लीजिए आप निकल रहे हैं, सुबह सुबह आप निकल रहे हैं टहलने के लिए या दूध लेने के लिए जा रहे हैं, ठीक, तो वेल ड्रेस होना चाहिए। अब टहलने निकल रहे हैं तो टहलने के लिए तो टाई कोट पहन के निकलेंगे नहीं, टाई कोट पहन के नहीं निकलेंगे, तो शूज और ट्रैक सूट, अभी ठंडी का समय आ रहा तो ट्रैक सूट पहन के निकलेंगे, एक अच्छी ड्रेसअप में निकलेंगे, जिससे कि आप जब मार्केट में पहुंच रहे हैं, 2-4 लोगों से मिल रहे हैं, तो आप उनसे बात कर सकें सिस्टम की। दूसरी चीज, फील्ड में अगर आप काम करने जा रहे हैं, प्लान देने जा रहे हैं, तो हमेशा तैयार होके जाइए। टाई, कोट, पैंट, शूज, बैच, अगर आप 6 स्टार अबव लीडर है तो बैच होना चाहिए। ये सारी चीजें होनी चाहिए। आपके पास आपका खुद का डेमो किट होना चाहिए। डेमो किट क्या होता है वो भी मैं बता दूंगा। डेमो किट होना चाहिए। फाइल होनी चाहिए आपके पास। फाइल क्या होती है वो भी बताता हूं अभी मैं। फाइल होनी चाहिए, मतलब पूरा एक बैग लेकर के उसमें कुछ प्रोडक्ट होने चाहिए। मान लीजिए आप प्लान दिखाने जा रहे हैं, प्लान आपने दिखाया, उसको अच्छा लगा, वो बोले ठीक है, अच्छा पेज दे दीजिए, पैड दे दीजिए, या पैड का डेमो दिखाया, पैड मांग लिया किसी ने, आपके पास है नहीं। तो इस तरीके से सारी चीजें आपकी रेडी होनी चाहिए। ठीक, ये सारी चीजें जो मैंने अभी तक बताई, आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करेगी, आपके
माइंड को बिल्ड करेगी, आपके एटीट्यूड को चेंज करेगी। इसके बाद शो द प्लांट डेली, मिनिमम 3 प्लांट डेली, 3 प्लांट डेली दिखाना ही दिखाना है। देखिए जो 100 ब्रॉन्ज लॉइन का सपना देखा गया वो ऐसा थोड़ी ना कि HST ग्रुप में ने डिसाइड किया कि 100 ब्रॉन्ज लाइन बनाने। अब 100 ब्रॉन्ज लाइन तो बनाने के लिए डिसाइड कर लिया, लेकिन जो हमारे साथ लोग कनेक्ट हुए हैं वो लोग ये बोल रहे हैं कि अरे HST ग्रुप ने सोचा है, हमको क्या दिक्कत है, उन्होंने सोचा 100 ब्रॉन्ज लाइन बनाने के लिए तो वो बनाएंगे, हम क्यों बनाएंगे। तो एक चीज जान लीजिए, HST ग्रुप ना मेरा है, ना BL सर का है, ना अवस्थी सर का है, ना राकेश सर का है, ना संजय सर का है। ये HST ग्रुप किसी एक पर्सन का नहीं, ये HST ग्रुप 35 पार्टिसिपेंट्स इसमें जुड़े हुए हैं, आप सबका है ये HST ग्रुप। और ये जो टारगेट है ये हम सबका है, ये जो टारगेट हमने लिया है ये हम सबका टारगेट है। तो हम सबको इसमें पार्टिसिपेंट करना है, हम सबको साथ देना है। वो एक आपने कोटेशन सुनी होगी, सबका साथ सबका विकास। तो उसी सिस्टम पे, उसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग लेकर के चल रहे हैं इस चीज को। ठीक, बी टीचेबल, डिजायर टू लिसन एंड लर्न एंड एजुकेट योर टीम। मतलब आपको टीचेबल बनना पड़ेगा, आपको पढ़ाने वाला बनना पड़ेगा। हम लोग इतने समय से इस पैनल को चला रहे हैं, इस पैनल में बहुत सारे लीडर्स मीटिंग्स लेते हैं, बताते हैं, सिखाते हैं, खुद भी वो सीखते हैं। हम लोग अगर बता रहे हैं तो हम लोग सीख भी रहे हैं। जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक हम आपको या अपनी लाइफलाइन को एजुकेट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हर किसी लीडर को सुनना है, पढ़ना है, सीखना है और सिखाना है, तभी हर एक पर्सन लीडरशिप में आएगा। बी कम्युनिकेबल, कम्युनिकेबल आप होने चाहिए, मतलब आप अपलाइन और लाइफलाइन दोनों से कांटेक्ट बना के रखेंगे, जिससे कि आप सिस्टम में बंधे रहें, आपका माइंड इधर उधर भटके ना। बी अकाउंटेबल, ऑनेस्ट इन मनी मैटर्स, पैसे के मामले में पूरी तरीके से स्वच्छ और साफ सिस्टम रखेंगे। ये नहीं कि किसी ने आपको पैसा दिया, ये लीजिए, पैड कटा दीजिएगा, तो आप लेके रख लिए, सोचे चलो 200 रुपये की तो बात है, कटा देंगे फिर कभी। ऐसा नहीं, जो सिस्टम जिस चीज के लिए बना है वही सिस्टम पे आपको फॉलो करना है। सिस्टम से डिस्ट्रैक्ट होके चलेंगे तो नहीं सक्सेस हो पाएंगे। डू रिटेलिंग ऑफ एटलीस्ट 100 PV पर मंथ, 100 PV का बिजनेस हर महीने आपको देना है। मतलब 75,000 का बिजनेस आपको हर महीने करना है। 7500 का बिजनेस आपको हर महीने करना, मतलब 7,500 का बिजनेस आपको हर महीने करना है। अब देखिए टारगेट हमको मिलता जा रहा है, इस टारगेट को माइंड सेट करते रहिएगा, नोट डाउन करते रहिएगा। टारगेट हमारा क्या है? BL बनना। BL बनने से पहले हमको 400 6 स्टार तैयार करने हैं और 400 7 स्टार तैयार करने हैं। अब 400 7 स्टार तैयार करने तो उसके ऊपर कम से कम 6 स्टार भी चाहिए हमको, 800। तो जो 6 स्टार चाहिए, अब 6 स्टार बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? हर महीने 7,500 का बिजनेस हमको करना है, हर एक पर्टिकुलर लीडर को। अब ये कैसे करना है, इसको सीखना है। मतलब इस सिस्टम में जो टारगेट हमने सेट किया ना BL का, ये जान लीजिए जो लोग सोच के बैठे कि अरे ठीक है बन जाए, काम इतना ज्यादा है कि आप अगर कायदे से सोच करके सिस्टमैटिक तरीके से चलेंगे BL बनने के लिए, आप 4 स्टार 5 स्टार लीडर है तो बहुत मेहनत करनी है, ये समझ लीजिए। 4 स्टार 5 स्टार लीडर को ब्रॉन्ज लाइन बनाने। काउंसिल विथ योर एक्टिव ग्रो अपलाइन मेंटर्स, जो भी आपके अपलाइन एक्टिव है उनके साथ आप काउंसलिंग जरूर कराते रहिए समय समय। ये टोटल 10 स्टेप्स थे जो आपको आगे बढ़ाने में काम करेंगे। देखिए ये हो गया सिस्टम, ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा सिस्टम, जिस सिस्टम के ऊपर हम सभी को चलना है। अब इस सिस्टम को फॉलो करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको?
हमको बिजनेस करना पड़ेगा। बिजनेस करने के लिए हम सब के अंदर लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। लीडरशिप का मतलब क्या होता है? लीडरशिप का मतलब सिंपल सा है कि आपको 4P पता होने चाहिए अपने संस्था के। 4P नहीं पता, 3P तो पूरी तरीके से पता होनी चाहिए। 3P क्या है? एक तो प्रोफाइल, संस्था की प्रोफाइल पूरी तरीके से पता होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको बहुत डीप चीजें भी याद होनी चाहिए, इतना तो आपको पता ही होना चाहिए कि आपकी संस्था कितने देशों में चल रही है, कितने कंट्रीज में डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, कितने R&D सेंटर है, कितने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यूनिट है, कितने क्या कहते हैं डॉक्टर साइंटिस्ट की टीम लगी है, कौन कौन से सर्टिफिकेशन है, किस किस के साथ मान्यता है, कौन कौन संस्थाओं से मान्यता लेके चल रही है, इसको कैसे सर्च किया जाएगा गूगल पे, किसी को दिखाना है तो ये प्रोफाइल कम से कम पता होना चाहिए इतना। तो एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। हमारे साथ 35 लोग हो चुके हैं बहुत जबरदस्त तरीके से। तो हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं, कुछ नए लोग भी हैं, तो मैं नए लोगों को लेते चलूंगा। जैसे हमारे कप्तान सर हैं जौनपुर से। कप्तान सर प्लीज वेलकम, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। कप्तान सर, मैं फिर से आप सभी लोगों को बता दूं कि आज का सेशन हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन पे चल रहे हैं। कुछ मेरे क्वेश्चंस हैं जो मैं आप लोगों से पूछूंगा, किसी को भी अनम्यूट करा के। तो अगर आप लोग अटेंशन मोड पे नहीं है तो प्लीज अटेंशन मोड पे आ जाइएगा। क्यों? क्योंकि देखिए हम लोग आज जो बात कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे लाइफ चेंज करने आए हैं। कप्तान सर शायद से एक्टिव नहीं है इसलिए अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हम लोग यहाँ पे लाइफ चेंज करने आए, एक चीज क्लियर कट आप लोग समझ लीजिए, जीवन का सवाल है और हम लोग नौकरी करने के लिए जान लड़ा देते हैं। 20-22 साल 25 साल पढ़ाई करते हैं, नौकरी पाते हैं, 60 साल तक उसमें सर्विस करते हैं, पूरा जीवन दे देते हैं और फिर रिटायर होकर के घर पे बैठ। जहां हम लोग आज बात कर रहे हैं, जिस सिस्टम पे काम कर रहे हैं, जहां हम अपनी तो लाइफ बनाएंगे, आने वाली कई पीढ़ियों की जेनरेशन को सुधार के चले जाएंगे। अगर आज कोई इस सिस्टम में जुड़ा है, जिसके घर में कोई भी गवर्नमेंट जॉब वाला नहीं है, जिसके घर में सब लोग प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, वो कभी सपना नहीं देख सकते हैं कि सिविल लाइन जैसे जगह पे हम अपना एक मकान बना सकें, तो वो लोग जो इस लेवल पे है, ये सिस्टम उनको करोड़पति बनाने के लिए और साथ ही साथ उनके आने वाली सारी जनरेशन को करोड़पति बनाने के लिए काम करता है। मतलब एक तरीके से पूरे जीवन को हम बदलने के लिए काम कर रहे हैं। तो काम टफ होगा, पूरे जीवन को बदलने की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप लाइटली काम करेंगे, सोचेंगे चलो ठीक है हो जाएगा, तो लाइफ बदलने की बात है, जीवन बदलने की बात है। मैं तो यहाँ पे सोच करके आया हूं कि 2 साल 25 दिसंबर 2025 तक अगर टारगेट अचीव हो गया, ठीक, जो कि होना निश्चित है, तो सभी की लाइफ चेंज कर देंगे। नहीं तो 25 दिसंबर 2025 के बाद संन्यास ले लेंगे। हमने सोच लिया ये चीज कि या तो जीवन बदल डालेंगे और या तो खत्म कर डालेंगे सिस्टम पूरा। एकदम क्लियर कट बात है। अब होगा, कब होगा, तब होगा पे चलना ही नहीं है। हमको टारगेट सेट करना है, 2 साल में सक्सेस हो जाना है। अब किसी भी कंडीशन में सक्सेस हो जाना है और होना ही होना है, उसमें इफ एंड बट का कोई सवाल ही नहीं है। चाहे जैसे सक्सेस होना पड़े, दिन रात काम करना पड़े, 24 घंटे काम करना पड़े, करेंगे। कारण उसका बताता हूं मैं। हम लोग 10, 20, 25, 50 हजार कमाने के लिए इतना मसरूफ है, इतना लगे हुए हैं कि उसकी हद नहीं है। 12 घंटे काम कर रहे हैं, 16 घंटे काम कर रहे हैं, 18 घंटे काम कर रहे हैं 30, 40, 50 हजार कमाने के लिए। कुछ लोग तो 15 हजार कमाने के लिए 12-12 घंटे काम कर रहे हैं।
सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझिएगा। काम कर रहे हैं और उनके पास इतना समय नहीं है कि वो लाखों कमाने के लिए सोच सके, मतलब सोच भी नहीं रहे कि मैं लाखों महीना कमा सकता हूं। क्यों? क्योंकि वो इतना मसरूफ हो चुके हैं, वो 20, 25, 30, 40, 50 हजार कमाने के लिए 10 लाख वो महीना कमा सकते हैं, लेकिन ये सोच ही नहीं है, क्योंकि उनको ये लगता है कि मुझे जो अमाउंट मिल रहा है 40,000, 50,000 मुझे मिल रहा है, मैं इसके लायक भी नहीं था, जो मिल रहा बहुत मिल रहा है। उनको ये चीज पता ही नहीं है कि वो करोड़पति है, वो आने वाले करोड़पति हैं, उनको पता ही नहीं है, वो उस चीज को सोच ही नहीं रहे। वो ये सोच के बैठ गए हैं कि जो मुझे तनख्वाह मिल रही है 15,000, 20,000, 25,000, 50,000, उसके भी मैं लायक नहीं था, मिल रही है तो इसको छोड़ना नहीं है, लगे रहो, पूरा जीवन दांव पे लगा दो, भले मर जाए काम करते करते। तो जिस सिस्टम पे हम लोग आज काम कर रहे हैं, यहां पे हम आने वाली पीढ़ी को बदल देंगे, आने वाली एक पीढ़ी नहीं, कई पीढ़ियों को बदल देंगे। आज हमारे मनोज जावा सर हैं, AK पांडे सर हैं, हमारे पालवी बसनायक सर हैं, इनके बच्चों को क्या करना पड़ेगा? डायरेक्टर की रैंक वो लोग पा चुके हैं, प्लेटफॉर्म पूरा तैयार है, प्लेटफॉर्म पूरा तैयार है। वो अगर उनको कुछ होता भी है, वो सिस्टम से हटते भी हैं, तो उनके बच्चों को क्या करना है? कुछ नहीं करना, सिर्फ फॉलो करना है। ऑनररी डायरेक्टर की रैंक पे वो पोस्टेड होंगे सीधा। ऑनररी डायरेक्टर मतलब पूरे सिस्टम के मालिक बन के बैठेंगे उनके बच्चे। तो हमारे आपके बच्चे भी बिल्कुल बैठने चाहिए। उनके पास भी 2 पैर, 2 हाथ, 2 आंख, 2 कान भगवान ने दिए, हमको भी वही चीज दिया है। तो अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। सिर्फ जोश और जुनून होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए। उनके पास पेशेंस था, जोश था, जुनून था, जज्बा था। 20 साल लगातार इस सिस्टम में टिके रहे। जिस समय इस सिस्टम में सबसे बड़ा हैवी प्लान चलता था, उस समय उन्होंने ज्वाइनिंग की, उस समय सिस्टम को स्टार्ट किया जब नामुमकिन था। सोचिए, ना प्लान दिखाने वाला, ना कोई सूरत दिखाने वाला, ना कोई सेमिनार, ना कोई मीटिंग, ना कोई कुछ करने वाला, ना जूम पैनल, ना यहां तक कि जो बुक्स भी आती थी इसकी, वो चाइनीज और इंग्लिश में आती थी। सोचिए उस समय पे कैसे काम कर ले गए वो लोग। अब तो आसान हो गया है, प्लान सिंपल हो गया है। मैं ऐसे ही देख रहा था एक दिन, काफी पुराना प्लान की किताब रखी हुई थी सर के पास, तो मैं ऐसे देख रहा था, मैंने देखा बाप रे बाप कितना हैवी प्लान। मतलब 1 स्टार से शुरू होता था वो, अभी यहाँ तो 3 स्टार से शुरू हो रहा है, तब प्लान 1 स्टार से शुरू होता था। 1 करो, फिर 2 करो, फिर 3 करो। और उसमें भी एक चीज रहता था कि वो प्लान ऐसा बना हुआ था, जो आज की डेट में जो नॉर्मल कंपनियां प्लान चला रही हैं, कि आप अपने लाइफलाइन को पूरी तरीके से दमाद बना के रखिए, तब जा करके आप सक्सेस होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। आज तो डाउन लाइन चले ना चले, आपकी लाइन चले ना चले, तब भी आप सक्सेस कर जाएंगे। ऐसा प्लान कर दिया है सिस्टम ने। आने वाले समय में 30 में प्लान और ज्यादा सिंपल होने वाला है, और ज्यादा फ्लेक्सिबल होने वाला है। तो मतलब अगर हम लोग 25 में सक्सेस हो गए, तो 30 लगने के बाद करोड़ों रुपए महीना आएगा और सिंपल हो जाएगा काम। ये चीजों को समझिए कि जैसे जैसे समय बीत रहा है, वैसे वैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है हमारा। ऐसा नहीं कि महंगाई बढ़ रही है तो हमारी संस्था ने रेट कम कर रखा। पहले 66 रुपए में प्लान था, जो लोग पुराने होंगे उनको पता होगा। 66 रुपए में पीवी चलती थी, फिर 75 हो गई, 30 के बाद 85 और 90 भी हो जाएगी। तो आप रेट देखिए, तब उस समय आपको पैसा कितना मिलेगा। जो आज आपको, अगर मान लीजिए आपको 50,000 मिलता है महीना, या 1 लाख महीना मिल रहा है, 1 लाख महीना अगर आपको मिल रहा है 25 में, तो 30 में या 32 में अगर उनका प्लान चेंज होता है और करेंसी का रेट बढ़ता है, करेंसी का रेट 75 की जगह 85 हो जाता है, 10 रुपए मान लीजिए बढ़ के 85 हो जाता है, तब सोचिए 15 रुपए और बढ़ जाएगा, 15 रुपए और बढ़ जाएगा।
मतलब जहां आप 1 लाख पा रहे थे वहां आप 2 लाख पाने लगे। तो कॉन्सेप्ट क्या है, हम लोगों को सिस्टम समझना पड़ेगा। लीडरशिप क्वालिटी लाने का सिर्फ एक फंडा है कि 4 स्टार 5 स्टार 6 स्टार के जितने भी लीडर हैं उनको प्रॉपर तरीके से, जितने भी अपलायंस है वो सब प्रॉपर तरीके से ट्रेंड करना शुरू कर दीजिए अपनी अपनी टीम को। मतलब 4 स्टार लीडर से भी अगर पूछ लिया जाए कि आप अपने सिस्टम के बारे में बताइए, प्रोफाइल क्या है, आपके प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए, प्लस डेमो देना आना चाहिए। प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए प्लस डेमो देना आना चाहिए। और तीसरा प्लान शोअर बनाना है, मतलब प्लान दिखाने वाला हमको हर लीडर बनाना है। आज थोड़ा सा हम लोग इसी चीज को जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे पैनल पे 37 लोग कनेक्ट हैं, कितने लोग कितने पानी में हैं, कितने लोग कितने पानी में हैं और किस लेवल पे काम कर रहे हैं। सॉरी, ऐसा क्यों करने की जरूरत है? देखिए, सिस्टम को जब तक टाइट नहीं किया जाएगा तब तक आप सक्सेस नहीं होंगे, ये लिखित है। जैसे कि हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं, जब एग्जाम का टाइम आता है तो पूरा स्कूल का सिस्टम टाइट हो जाता है, बच्चों को खेलने नहीं दिया जाएगा, दिख जाएगा कहीं अगर बाहर बच्चा तो टीचर एकदम लखेत के मारेगी। आजकल ऐसा नहीं होता, लेकिन हम लोग के समय पे होता था। और जो हमारे पापा लोगों का समय है वो तो और खतरनाक। वो कौन थे, कल्याण सिंह का जब टाइम था, और खतरनाक और जबरदस्त समय था वो। तो एक कॉन्सेप्ट समझिए कि स्कूल में एग्जाम के समय पे पूरा स्कूल सिस्टम टाइट कर देता है। समझ लीजिए हम लोग के एग्जाम का समय आ चुका है। 2024 मतलब 25 दिसंबर 2024 पहला एग्जाम है, 25 दिसंबर 2025 हमारा फाइनल ईयर है। मतलब 2 साल बचे हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, 2 ईयर में हमको अपने इस पढ़ाई को कंप्लीट कर लेना, हमको पैसिव इनकम लॉन्स में पहुंच जाना है। कुछ लोग अभी सेकेंड ईयर में चल ही रहे हैं, जैसे जितने भी 7 स्टार लीडर्स हैं, एकदम क्लियर कट, जितने भी 7 स्टार लीडर हैं वो सभी के सभी सेकेंड ईयर में चल रहे हैं। कुछ 6 स्टार लीडर भी सेकेंड ईयर में ही चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग इसी 24 में ब्रॉन्ज लाइन हो जाए, ये क्लियर है। बस उनको अपने अंदर वो क्वालिटी जगानी, उनको अपने अंदर वो क्वालिटी जगानी। अब इसके नीचे वाले जो हैं, जो फर्स्ट ईयर में, उनके ऊपर ज्यादा मेहनत है। जितने भी 3, 4, 5, 6 स्टार लीडर, उनको क्या करना है? उनको टारगेट ये बनाना है कि आने वाली जुलाई अगस्त में हम सभी लोग ब्रॉन्ज बन जाएं, जितने भी 6 स्टार। अब टारगेट एक और है, हम लोग मार्च में इलाहाबाद में BBS कर रहे हैं, बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार। और टारगेट हमने ये लिया है कि मार्च में जितने भी हमारे 6 स्टार एक्टिव में जो 100% टियांस कर रहे हैं, जैसे कि मैं 100% टियांस कर रहे हैं, वो 6 स्टार की रैंक पे हैं, तो इसी मार्च में 8 स्टार होकर के ब्रॉन्ज लाइन में प्रवेश कर जाए। किसी भी हालत में 6 स्टार है, आज की डेट तक में 6 स्टार है, वो इसी मार्च में 8 स्टार बन के ब्रॉन्ज लाइन लेवल पे प्रवेश कर जाए और 24 खत्म होने से पहले पहले ब्रॉन्ज लाइन बन जाए। मतलब टारगेट देखिए किस तरह सेट हो रहा है। आपकी टीम, अब जितने भी लीडर्स हैं, अप्लायंस हैं, उनको बस इतना सोचना है कि आपकी टीम में ऐसे लोग कौन कौन हैं। और मेरा आग्रह है सभी 8 स्टार 7 स्टार से कि आप लोग लिस्टिंग करिए अपनी टीम में कि किस किस को मुझे ब्रॉन्ज लाइन बनाना है, किस किस को 8 स्टार बनाना है, किस किस को 7 स्टार बनाना है। क्यों? क्योंकि हमको सभी लोगों से चाहिए 100 ब्रॉन्ज लाइन बोलना और करना 2 अलग अलग अंतर है, टफ वर्क है, लेकिन अगर सब लोग मिल जाएंगे तो बिल्कुल आसान है। अगर आज की डेट में हमारे HST ग्रुप से कोई भी 4 स्टार 5 स्टार 6 स्टार लीडर से कहीं पे कुछ भी खड़ा करके पूछ ले, बिंदास बताए वो, उसको किसी की जरूरत ना पड़े, सब तीनों P बता जाए, प्रोफाइल बता दे, प्रोडक्ट बता दे, डेमो दिखा दे, प्लान भी दिखा दे।
तब समझिए कि काम आसान हो रहा है। तो आइए कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सरस्वती पटेल मैम को मैं अनम्यूट करना चाहूंगा। प्लीज वेलकम मैम, सरस्वती पटेल मैम। पैनल पे अगर आप हैं तो प्लीज वेलकम, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। ओके, नहीं हो पा रही हैं, फटाफट अनम्यूट करिएगा, माइक पे बटन रखिएगा क्योंकि टाइम को लॉस नहीं करेंगे हम लोग। मंजू देवी मैम है, पैनल पे हो तो प्लीज वेलकम मैम। मंजू देवी मैम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मैम नेटवर्क का इश्यू है, आवाज नहीं आ रही है। मंजू मैम, वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। नेटवर्क में रहिएगा मैम। सर अभी क्लियर है सर? गुड मॉर्निंग सर। मैम ब्रॉन्ज लॉइन ओके सर, बाहर मेरी वॉइस आ रही है आपको? यस सर। ब्रॉन्ज लॉइन बनने के लिए कितने का बिजनेस करना पड़ता है और क्या क्वालिफिकेशन, क्या कंडीशन होती है? यस यस यस। हैं? और क्वालिफिकेशन होगा कितना? 2 लाख में 8 स्टार। 2 लाइन बनने के लिए 8 स्टार। हाँ, 2 कितने लाख का बिजनेस होगा? बिजनेस होना चाहिए सर 1 करोड़ वही 75 लाख का जोड़ना है सर। 75 लाख जोड़ना है दोनों का। दोनों का 75 लाख 75 मतलब 1.5 करोड़ का बिजनेस होना चाहिए। हाँ वही। मतलब 1 लाख में 75 लाख का बिजनेस और 1 लाख में 75 लाख का बिजनेस। मतलब 1 लाख पीवी हमको 1 लाख में चाहिए और 1 लाख पीवी दूसरे लाख में चाहिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड मैम, बहुत जबरदस्त। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। और नेक्स्ट आगे चलेंगे हम लोग, कुछ चीजें और क्लियर करता चलूंगा मैं। कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, हमको डेमोस्ट्रेशन पूरी तरीके से आना चाहिए, डेमो। ठीक, हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुधीर गौड़ सर, 6 स्टार है। सुधीर सर प्लीज वेलकम सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेलकम सर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर कितने प्रोडक्ट का डेमो आप दिखा सकते हैं? नाम सही बता दीजिए सर। बेस्ट का सर, पैड का और एफी प्लस का, मल्टीविटामिन का, ओमेगा का। वेरी गुड। और सर इतना ही अभी हमें पता है सर। क्यों ब्रेसलेट का नहीं आता है? ब्रेसलेट? हाँ ब्रेसलेट का आता है सर, ब्रेसलेट का आता है। और ऑयल का हो गया सर। हाँ वेरी गुड। जी सर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मतलब 7 डेमोस्ट्रेशन आपको आते हैं। ठीक, बहुत बढ़िया। देखिए इसी तरह हमको डेमो सारे के सारे कभी दिखाने नहीं पड़ते कि 7 डेमोस्ट्रेशन एक ही जगह पे दिखाना पड़े। हमको मैक्सिमम 2 या 3, मैक्सिमम 2 या 3 डेमो दिखाने पड़ते हैं। उतने में ही हमारा जो भी हम होम मीटिंग या हम लोगों को बता रहे हैं, ओपीपी कर रहे हैं, उसमें उतने में ही काम हो जाता है। अब सर जो हमारा प्लान है, उस प्लान में जो बिजनेस कार्ड होता है कौन कौन से होते हैं? ब्रॉन्ज कार्ड, सिल्वर कार्ड, गोल्ड कार्ड, प्लेटिनियम कार्ड सर। प्लेटिनम कार्ड की क्या कंडीशन है सर? प्लेटिनियम कार्ड सर हमारा सबसे बड़ा कार्ड है और इससे हमें बहुत बड़ी बेनिफिट मिलती है और हमें 7 जनरेशन तक इससे बेनिफिट मिलेगी सर। सर कंडीशन, उसको बनाने के लिए कंडीशन क्या है? कंडीशन उसको 1.5 लाख का बिजनेस चाहिए सर। 1.5 लाख उसमें खरीदारी करनी पड़ेगी। 1.5 लाख की हमें 1.5 लाख की खरीदारी करनी पड़ेगी सर। तो 1.5 लाख कौन देगा सर? उसको लेने के लिए 1.5 लाख, 1.5 लाख यानी कि एक बार 1200 पीवी करना, 1200 बिजनेस वैल्यू करना पड़ेगा। एक बारी में 1200 बिजनेस वॉल्यूम करना पड़ेगा? जी सर। या तो 1.5 लाख रुपए कौन जमा करेगा सर? या तो सर फिर 3 बार में कर सकते हैं। 400 बिजनेस वैल्यू का गोल्ड कार्ड करके कर सकते हैं। तो 400 का जो बिजनेस वॉल्यूम करेंगे वो लगभग 50,000 का होगा। इकट्ठा किसी के पास 50,000 नहीं है तो वो प्लेटिनम गोल्ड कार्ड नहीं बन पाएगा। तो यार प्लेटिनम कार्ड के लिए सर तो यही करना पड़ेगा। मेरे पास 15,000 रुपए है और मैं 15,000 करके देना चाहता हूं, तो क्या मेरा गोल्ड कार्ड नहीं होगा?
जी गोल्ड कार्ड तो हो जाएगा, लेकिन प्लेटिनियम नहीं हो पाएगा सर। प्लेटिनम नहीं हो पाएगा? हो सकता है सर, हो सकता है सर, हो जाएगा, हो जाएगा। मतलब कंफ्यूज हैं आप, इसका मतलब ये भी है कि कंफ्यूज है। नहीं सर 6 स्टार है ना? कंफर्म हो गया, एकदम कंफर्म हो गया सर, हो जाएगा सर, कंफर्म हो गया? हो जाएगा। हाँ सर एक चीज ये बताइए मुझे, जैसे मुझे गोल्ड कार्ड बनना है जी और सर। मेरे पास पैसा कम है, तो आसान तरीका बस जी मुझे सर। बता दीजिए कैसे मैं गोल्ड कार्ड बन सकता हूँ, कितने दिन में बन सकता हूँ, कैसे बन सकता हूँ, प्लान बता दीजिए। 4 बार में हम गोल्ड कार्ड करा सकते हैं, पहले ब्रॉन्ज करा ले, फिर सिल्वर, फिर गोल्ड हो जाएगा सर। ठीक सर, अगर जैसे मान लीजिए पहली बार में मैंने 100 बिजनेस वॉल्यूम कर लिया, बीवी से बनता है ना कार्ड? जी सर। 100 बीवी कर ली मैंने, मतलब मैंने 15,000 दे करके ब्रॉन्ज कार्ड ले लिया। जी उसके सर। बाद मेरे पास 15,000 आए, मैंने फिर कटाया तो मेरा सिल्वर कार्ड हो गया। जी सर। 200 बीवी हो गई, सिल्वर कार्ड हो गया। फिर मेरे पास 15 आए, मैंने 300 बीवी करा लिया, तो वो कौन सा कार्ड होगा? ये सर तो अभी नहीं कार्ड हो पाएगा, जहाँ तक है कि हमें तो इतना ही पता है। जब 400 होता है तब वो गोल्ड बनता है। ठीक, गोल्ड हो गया। अब प्लेटिनम कैसे मैं करूंगा? अब प्लेटिनियम करने के लिए सर इसी तरह हमें 3-4 बार फिर गोल्ड करना पड़ेगा, 3 बार। 4 बार गोल्ड हमें ही करना पड़ेगा, कोई और नहीं कर सकता है? कर सकता है सर। हाँ, यानी कि दूसरे लेग में दूसरे करा सकते हैं, नीचे करा सकते हैं, तो 3 लेंगे हमारे तब ब्रॉन्ज। अब धीरे धीरे आप लाइन पे आ रहे हैं। जी सर। ठीक है, प्लैटिनम की कंडीशन होती है अपना गोल्ड होना चाहिए और नीचे जो हमारी ए और बी लेग है उसमें डायरेक्ट में एक गोल्ड होने चाहिए। जी सर। 1.5 लाख का बिजनेस हमको नहीं करना है, हम खाली 50,000 का बिजनेस अपनी आईडी पे कटा लेंगे, चाहे उसको इकट्ठा कटा ले, चाहे उसको कार्ड वाइज धीरे धीरे कटाते हुए, तो हमारा गोल्ड हो जाएगा। यही सिस्टम हम नीचे वाली लाइन को भी कर देंगे, अपनी ए वाली डायरेक्ट में, बी वाली डायरेक्ट में, तो वो भी गोल्ड जैसे ही होंगे, तो हम प्लैटिनम हो जाएंगे। ठीक सर? 6 स्टार हो गए सर, प्लान की सारी बारीकियां सीख लीजिए। जी सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू। सो आगे चलते हैं हम लोग। जो लोग अनम्यूट नहीं हो रहे हैं, कुछ लोग हैं अनम्यूट नहीं हो रहे हैं, या तो पैनल में नहीं है या सिस्टम में नहीं है। चलते हैं आगे। हमारे साथ खुशी मैम है, प्लीज वेलकम मैम, खुशी मैम। गुड मॉर्निंग सर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग मैम। जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। कितने प्रकार का डेमो मैम आप दिखा सकती हैं? सर पैड का, पेस्ट का, ब्रेसलेट का, ओरी केयर का, ऑयल का, और एफी का, मल्टीविटामिन का, और बीसीएम मशीन का, और हेड केयर का। क्या बात, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मतलब लगभग प्रोडक्ट का आपको डेमो आता है। जी सर। चलिए ठीक मैम। तो एक चीज ये बताइए मैम। जी सर। हमारे पास एक प्रोडक्ट है जी, जो अगर किसी को वो सेक्सुअल प्रॉब्लम है, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम है, उसमें कौन सा प्रोडक्ट चलाया जाता है? सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट कौन सा है उसमें? मतलब सर? मतलब जैसे किसी को बच्चा नहीं हो रहा है, बेबी नहीं हो रहा है, जी ठीक, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट कौन सा चलाया जाता है? सबसे इम्पोर्टेंट है पैंटी लाइनर है, और ओपीसी है, एपी, और जो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है उसका तो नाम ही नहीं लिया आपने सर। और बीसीएम मशीन। चलिए डन, कोई दिक्कत नहीं है सर। कुछ कह रहे हैं सर आप? यस, बीसीएम मशीन तो बैलेंसिंग प्रोडक्ट है, बैलेंसिंग प्रोडक्ट है। अच्छा मैम, सेकंड क्वेश्चन है मेरा। जी सर। मान लीजिए
किसी को हार्ट में ब्लॉकेजेस हो गए हैं, डॉक्टर ने कहा है कि आपके हार्ट में ब्लॉकेजेस हो गए हैं, इसको आप दवाइयों से भी ठीक कर सकते हैं और ऑपरेट भी कराएंगे तो भी ठीक हो जाएगा। अगर दवाइयों से ठीक नहीं होता है तो आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। उसको हम क्या ट्रीटमेंट लगाएंगे स्टार्टिंग में? स्टार्टिंग में पहले उसका क्लिनजिंग होगा, उसके बाद से हमारा प्रोडक्ट के नाम क्या क्या लगेंगे? एफओएस पाउडर या फिर हाई फाइबर और ओमेगा लाइफ, जिंक और विटामिन रहेंगे और प्लस बीसीएम मशीन भी रहेगा सर। और हेड बीपी उसकी हाई रहती है मैम, तो क्या बीसीएम कराएंगे? नहीं सर, हेड केयर से कर सकते हैं सर। हाँ सर, कर सकते हैं मतलब कि कंफर्म नहीं है। नहीं सर, कर लेंगे सर वो हेड केयर। कुछ चीजों का अभी डाउट है मैम, थोड़ा सा प्रोडक्ट की और नॉलेज लेनी है। चलिए आइए प्लान पे आते हैं। प्लान पता है आपको? सर मतलब पूरा नहीं पता है, जैसे प्लान बहुत कम। 8 प्रकार की इनकम आती है हमारे प्लान में, उसको बता दीजिए। 8 प्रकार की इनकम सर नहीं पता है। चलिए ठीक है, हमारे जो गोल्ड लाइन है, जी सर, गोल्ड लाइन बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है और कितने का बिजनेस चाहिए होता है? गोल्ड लाइन बनने के लिए 4 मतलब 8 स्टार 4 लाख से होता है सर। चलिए, डाउट है इसमें लग रहा है मुझे आपको? नहीं सर, क्लियर है? हाँ सर, 8 स्टार 4 मतलब 8 स्टार 4 लाख से होता है सर। चलिए थैंक यू मैम, सही है, जवाब सही है आपका। 4 लाख से 8 स्टार होना चाहिए, ठीक है। और नाम ना खराब करिएगा मैम, केसरी सर की लाइफलाइन है, और अगर हम लोग की लाइफलाइन ही नहीं बता पाएगी तो फिर बाकी तो फिर बड़ा दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए अब सिस्टम को टाइट किया जा रहा है, आप लोग को भी सिस्टम में टाइट होना है। आज ही प्लान कायदे से सीख लीजिए सर के साथ बैठ करके। उमा शंकर सर आपके पास हैं, बैठ करके 8 प्रकार की इनकम कौन कौन सी होती है वो समझ लीजिए, और वो इनकम आती कैसे है। नहीं समझ में आएगा, YouTube पे सर्च करिए, गूगल पे सर्च करिए, कहीं नहीं समझ में आएगा तो मेरे से बात करिएगा, नहीं तो केसरी सर से बात करिएगा। ओके मैम, आज प्लान क्लियर करना है 1-2 दिन में। सो थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू मैम। और हाँ, जैसा कि मैंने बोला था कि अगर किसी को सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की कोई प्रॉब्लम है या कोई बेबी कंसीव नहीं हो रहा है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हमारा Q10, स्पाइरुलिना और जिंक, ये 3 प्रोडक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। ये तो चलने ही चलने हैं, बाकी इसके साथ आप क्या चेकअप किए और क्या क्या ऑर्गन डिफेक्टिव हुए और क्या क्या में आना है वो एक अलग चीज है कि और कौन कौन से प्रोडक्ट सपोर्टिंग में चलाने, लेकिन ये इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। हार्ट के ब्लॉकेजेस के लिए अगर किसी को भी देना है तो ओपीसी लगाना ही लगाना है, क्योंकि ब्लॉकेजेस का मतलब है ब्लड का थक्का जम जाना, खून का जम जाना, वॉल्व्स में या आर्टरीज में या आर्टरीज में जम जाना। तो वो उसको हटाने के लिए हमको ओपीसी देना है, हेड केयर की थेरेपी देनी है या एक्यूलाइफ की थेरेपी देनी। साथ ही साथ ओमेगा चलेगा, क्योंकि हार्ट की केयर के लिए ओमेगा सबसे अच्छा सप्लीमेंट होता है, और Q10। इसके अलावा जो बाकी के सपोर्टिंग सप्लीमेंट है वो उसकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये इस तरीके से हमको लगाना। देखिए, यही नॉलेज होनी चाहिए हम सबके पास। हमको एग्जैक्ट चीज पता होगी तो ही हम फील्ड में बहुत जल्दी सजेस्ट कर पाएंगे। अब हमारे इस सिस्टम में एक्यूलाइफ मशीन बहुत लोगों के पास आ चुकी है। जिस किसी को भी एक्यूलाइफ मशीन चलानी नहीं आ रही, अभी भी ट्रेनिंग दी जा रही है 5, 6, 7 को। उस ट्रेनिंग को ज्वाइन कर लीजिए, उस ट्रेनिंग को ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो वो एक्यूलाइफ मशीन पड़े धूल खाएगी, क्योंकि अब समय आ गया हथियार को बाहर निकालने का, क्योंकि लड़ाई करने का समय आ चुका है। अब उसको अलमारी में बंद करके नहीं रखना है, उसको बाहर निकालिए, चमकाइए उसको और फील्ड में उतर जाइए। सिस्टम ये है। सुधीर सर ने हैंड रेस किया है, प्लीज वेलकम सर। अपने
अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, अगर किसी का कोई क्वेश्चन भी बन रहा हो तो प्लीज हैंड रेज करके आ सकते हैं। यस सर, सुधीर गुड मॉर्निंग सर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर, ये जो बेबी कंज्यूम को बताया सर, हाँ तो ये बताया सर तो सर जैसे उसका मैंने। वो तो पता हो गए, लेकिन हाँ। सर जो पुरुषों में कमियां होती है सर, वो उनको भी दिया जा सकता उसके लिए है। भी सेम प्रोडक्ट है सर, सेम प्रोडक्ट। अगर महिलाओं के साथ ये कंडीशन बन रही है तो महिलाओं की कंडीशन में ओपीसी Fe+ जिंक का भी रोल आ जाता है। क्यों? क्योंकि कई बार यूट्रस में किसी प्रकार का सिस्ट हो गया है, या उनकी जो क्या कहते हैं ओवरीज है उसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ठीक, हमारे जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं उनको रीजनरेट करने का काम होता है Q10 का, ओमेगा का, स्पाइरुलिना, जिंक का। ठीक सर, चाहे वो पुरुष में हो चाहे महिला में हो। ठीक, हाँ, महिलाओं में कुछ कंडीशंस और भी आ जाती हैं बेबी न कंसीव होने की, जैसे यूट्रस से रिलेटेड कोई समस्या, तो पैड, पेंटी लाइनर, ओपीसी लग जाएगा Fe+ के साथ, क्योंकि कई बार हीमोग्लोबिन की कमी बहुत ज्यादा रहती है मैक्सिमम महिलाओं में। तो ये डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर कि कौन है वो। ठीक सर? जी ठीक सर, थैंक यू सर, थैंक यू। और बाकी एक सवाल और था सर। हाँ जी, पूछिए। ये सर जो आप अभी परसों बताए थे सर कि पीवी बीवी सेम है, तो वो कैसे मल्टीप्लाई किए थे सर, बता दीजिए सर। डीपी और पीवी सर, डीपी और पीवी, बीवी नहीं, बिजनेस वॉल्यूम अलग है। ठीक, डीपी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस और पर्सनल वॉल्यूम, ठीक, ये दोनों एक है। एक ऐसे हैं कि जो भी पीवी होती है उसको अगर आप 75 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस निकल आएगा, और जो भी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है उसको 75 से भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो पीवी निकल आएगी। ठीक सर? जैसे फॉर एग्जांपल आपका स्पाइरुलिना 2369 का है। ठीक, अब 2369 को आप 75 से भाग दे देंगे तो स्पाइरुलिना की पीवी पता चल जाएगी आपको कितने पीवी की है। और किसी की पीवी पता है आपको, उसको 75 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको डीपी पता चल जाएगी। ठीक सर। ठीक, इसीलिए ये दोनों बराबर है। ठीक सर। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। केसरी सर, आपने हैंड रेज किया है। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग सर। जो आपने अभी सवाल किया था प्रोडक्शन वाला, सेक्सुअल प्रोडक्शन वाला, तो उसमें हाँ जी पहले पे नंबर जिंक है, दूसरे और तीसरे पे क्या है? दूसरे और तीसरे पे सर देखिए, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है Q10, सबसे पहला Q10 है। Q10 पहला, Q10 सबसे इंपॉर्टेंट है और उसका सपोर्टिंग जिंक है। जी ठीक। Q10 सबसे इंपॉर्टेंट है, उसका सपोर्टिंग जिंक है, और फिर उसके बाद हमारा स्पाइरुलिना ओमेगा लगता है। अच्छा, ओमेगा आखिरी में। हाँ, ओमेगा भी है और स्पाइरुलिना भी है। ठीक। अब इसका कोई कॉम्बिनेशन नहीं कौन सा आखिरी में लगेगा कौन सा पहले लगेगा। अब मान लीजिए जिसको इस प्रकार की समस्या है, उसको हार्ट की भी समस्या हो गई है, तो ओमेगा लगाना कंपलसरी हो जाएगा। जी सर, बात समझ रहे हैं ना? हाँ, डिपेंड करता है कि उसके साथ और कौन सी कंडीशन है। नहीं, कंडीशन पे तो अब कोई फीमेल है, नहीं, जैसे कोई फीमेल है, उसको रिप्रोडक्टिव सिस्टम की भी प्रॉब्लम है, लेकिन उसके यूट्रस में सिस्ट भी हो रखा है। जी सर। ठीक, तो अब क्या करेंगे? सबसे पहले तो सिस्ट को खत्म करेंगे, तो ओपीसी पहले हो गया। ठीक सर, हाँ, इसमें एंटी लाइनर पैड पहले हो गया। ये मेरा कहने का मतलब ये है कंडीशन का, कि हमको बीमारी को उसी हिसाब से खत्म करना है जहां से उसका स्टार्टिंग हो रही है, कि कौन सी पहले खत्म करें, कौन सी बाद में खत्म। ठीक सर, ठीक। थैंक यू सर, थैंक यू। लक्ष्मी वर्मा मैम, प्लीज वेलकम, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा क्वेश्चन है आपसे। हाँ जी सर, मेरी एक आंटी है जिनकी शादी के 4-5 साल हो गए हैं, अभी तक उनको एक भी बेबी नहीं हुआ, और उन्होंने काफी दवा कराई है, तो अभी आप बता रहे थे सर। हाँ जी, देखिए मैम, सबसे पहली तो कंडीशन होती है कि उनकी एज क्या है। एज सर वही 35। ठीक है, डन है। एज की कोई 35 है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब उनका सबसे पहले आपको एक्यूलाइफ से चेकअप कराना है, सबसे पहला काम। ठीक, दूसरी उनकी जो बैकग्राउंड हिस्ट्री है, बैकग्राउंड हिस्ट्री का मतलब
किसी प्रकार का कोई ऑपरेशन तो उन्होंने नहीं कराया था, या किसी प्रकार की कोई ऐसी दवाइयां या पिल्स तो नहीं ली थी जिससे ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई? सर उन्होंने नहीं करवाया, लेकिन दवा सुनते जाइए मैम, सिर्फ सुनते जाइए अभी, ठीक, फिर उसके बाद वगैरह। तीसरा एक चीज है, तीसरा हमारा ये है कि ऐसी देखिए जो कंडीशन ये जनरेट होती है, मैं उसका कारण बता रहा हूँ सिर्फ आपको, ठीक है। तीसरा उनका जो पीरियड्स है वो किस प्रकार से है, इम्बैलेंस है या प्रॉपर आ रहा है, ठीक, या फ्लो बहुत ज्यादा है या फ्लो कम है, ठीक है। चौथा क्या कहते हैं, किसी प्रकार का यूट्रस से रिलेटेड या वेजाइनल इन्फेक्शन से रिलेटेड या यूरिन से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है, ठीक। ये 4-5 पॉइंट्स होते हैं जिसके कारण ये समस्या उत्पन्न होती है, ठीक। अब हमारा जब एक्यूलाइफ से चेकअप होगा तो ये कंडीशन सामने आ जाएंगी कि क्या क्या चाहिए। जैसे कई बार क्या होता है ना कि हमको नहीं पता होता कि क्या समस्या है, हमारे ऑर्गन्स में प्रॉपर तरीके से समस्या नहीं आई, लेकिन हमारे सेल्स में वो समस्या है, तो वो सिर्फ एक्यूलाइफ मशीन ही बता सकती है। वो हमारे इंडिया की कोई भी मशीन नहीं बता सकती अगर सेल्स में बीमारी है, तो सिर्फ हमारी एक्यूलाइफ मशीन ही बता सकती है अगर सेल्स में बीमारी है। जब तक बीमारी ऑर्गन में नहीं आ जाती तब तक कोई डॉक्टर नहीं बता पाएगा, ये जान लीजिए आप, ठीक। हमारी एक्यूलाइफ मशीन की यही सबसे अच्छी बात है कि अगर सेल्स में भी बीमारी है तो हम जान जाते हैं कि हाँ ये समस्या है। देन उनका जब चेकअप होगा, चेकअप के बाद फिर हम लोग डिसाइड करेंगे कि उनको किस प्रकार का ट्रीटमेंट देना है, क्या क्या चीज की जरूरत है। ओके मैम, कहाँ रहती हैं वो? ओके सर, के पास पड़ता है वो, हमारे वॉइस कट रही है, मंगटा से नवीपुर के पास है। नहीं समझ, ये बता रहे सर नवीपुर के पास में। अच्छा, नवीपुर के पास है, कानपुर। यस अच्छा, कानपुर से हैं क्या मैम आप? नहीं सर, हम गांव से हैं, मंगटा गांव से। मनपा हरिश्चंद्र की टीम से हैं क्या? नहीं सर, कृष्ण कुमार सर के टीम से हैं। कानपुर में। कृष्ण कुमार कानपुर में ही है ना वो तो? एरिया तो कानपुर का जिला लगता है सर। हाँ, ठीक मैम, कोई दिक्कत नहीं है। अप्लायंस से मिल करके आप एक्यूलाइफ से चेकअप करा लीजिए, ठीक है। और जो भी उनकी रिपोर्ट्स होंगी, जो भी मतलब अभी तक उन्होंने चेकअप कराया होगा हाल फिलहाल में, ठीक, वो रिपोर्ट मुझे सेंड कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा, रिजल्ट आएगा इसकी गारंटी है। ओके मैम? ओके सर, थैंक यू मैम, थैंक यू। हरीशचंद्र सर प्लीज वेलकम, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए सर। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर हम ये जानना चाहते थे कि जो एक्यूलाइफ की फीस जमा करना है किसके पास जमा करना है? उसमें सर गूगल पे, फोन पे दिया हुआ है, उसी नंबर पे जमा होना है मेरे पास। अच्छा सर। हाँ जी, जो पोस्टर गया है ना उसमें गूगल पे, फोन पे है, चाहे आप कैश दे दीजिए चाहे ऑनलाइन दे दीजिए। नीरज को दे दीजिए, डायरेक्ट देना तो नीरज को दे दीजिए। नीरज को दे दीजिएगा बता करके कि हमको दे देंगे। जी ठीक सर, नीरज के पास आप जमा कर सकते हैं। जी। अच्छा सर, एक चीज और हमको जानकारी लेना था कि हम एक्यूलाइफ से जो रिलीज मोड पर कर रहे हैं, आप बताए थे 41 दिन से हम ज्यादा कर रहे हैं, क्या चीज ठीक नहीं हुआ है इसलिए हम ज्यादा कर रहे हैं? नहीं, देखिए सर, जो इसका सेशन होता है थेरेपी का, आपने ट्रेनिंग ले रखी है, आपको पता ही होगा कि 5 दिन लगातार करके 1 दिन छोड़ना है, उसको फॉलो कर रहे हैं सर। उसको फॉलो करते हुए 40 दिन तक जाना है। अगर 40 दिन में रिलीफ नहीं मिलता है तो यही सेशन दोबारा हम कंप्लीट करते हैं 3 दिन 4 दिन का गैप करके जी, ठीक है। मतलब सेशन इसमें 2, 3, 4 भी चल सकते हैं रिलीफ ना होने पे। और अगर आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है, बिल्कुल भी 1% भी रिलीफ नहीं मिला है जी, तो आपकी बार आइएगा सर, तो एक बार मुझे मिलिएगा, तो मिल करके एक बार बैठ करके समझ लेते हैं क्या प्रॉब्लम एक्चुअल में आ रही है। नहीं सर, थोड़ा कंडीशन में देखिए, कुछ जगह सेंसेशन नहीं आ रहा है। अच्छा, मतलब रिलीफ मिल रहा है ना सर? जी। अच्छा, नहीं मैंने सोचा कि 1% भी रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो फिर एक बार 50% मिल गया है रिलीफ। हाँ, तो फिर उसी को कंटिन्यू करिए सर। अभी मतलब प्रॉपर जब तक नहीं होगा तब तक सेशन चलते रहेंगे। अच्छा, क्योंकि ये कहीं नहीं लिखा है कि केवल एक सेशन में ही ठीक हो जाएंगे। कई लोगों को तो
10-10 सेशन लेने पड़ते हैं, मतलब 40-40 दिन के 10-10 सेशन करने पड़ते हैं, तब जाके पूरी तरीके से ठीक होता है। तो सर जैसे कुछ जगह सेंसेशन अब नहीं आ रहा है तो उसको वहाँ करें कि बंद कर दें? वहाँ तो खत्म हो गया ना सेंसेशन, तो वो ठीक हो गया जगह। आगे बढ़ेंगे फिर। ओके सर। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। और 38 पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं। हाँ, मैं जो बात कर रहा था आप सभी लोगों के बीच में, तो हम लोग चले गए थे थोड़ा सा मेडिकल सेक्टर में। बेसिक मेरा जो हमारा पॉइंट था आज का, क्योंकि समय हो गया 6:16 हो गए, तो मैं अपलाइन को बुलाने वाला हूँ। तो आज का जो बेसिक टॉपिक था कि हम सभी लोगों को ब्रॉन्ज लॉइन बनना है इसी 25 दिसंबर 2025 तक सभी को बनना है। ठीक, अब टारगेट ये लेना है कि 24 में कितने लोग 8 स्टार क्लियर कर रहे हैं और ब्रॉन्ज लॉइन क्लियर कर रहे हैं। टारगेट ये हो गया मेन। ठीक, क्योंकि 24 में हमको कई सारे 8 स्टार, कई सारे ब्रॉन्ज लाइन, कई सारे 7 स्टार चाहिए होंगे। ठीक, तभी हम लोग 25 वाले टारगेट को अचीव कर पाएंगे। ठीक है, उसके लिए तैयारी क्या करनी थी? सिंपल सी तैयारी है कि आपके 3 P क्लियर होने चाहिए, प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान। मोस्टली आप लोगों को किसी के पास भी जा रहे हैं, आप उनको डेमो दिखा रहे हैं, आप उनको सिस्टम में जोड़ रहे हैं, तो एक चीज जान लीजिए, अगर वो सिस्टम में जुड़ जाता है, आपके प्रोडक्ट का बेनिफिट मिलने लगता है उसको, और वो आपसे प्रोडक्ट सेकेंड बार, थर्ड बार लेने लगता है, तो उसको तुरंत प्लान दिखाइए। इस चीज को जरूर अपनाइए। अगर आपने हेल्थ से ही किसी को जोड़ा है, उसने एक बार आपका प्रोडक्ट लिया, उसको विश्वास हो गया, तो दूसरी बार में उसको प्लान दिखा दीजिए। दूसरी बार में नहीं वो लग रहा, तो तीसरी बार में 100% दिखाइए प्लान, क्योंकि प्लान दिखाना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग प्लान ही नहीं दिखाते, सिर्फ प्रोडक्ट यूज करा रहे हैं। कॉन्सेप्ट समझिए, हमको हमारी टीम के नीचे गजब के लीडर चाहिए, तभी हम लोग ऊपर बढ़ पाएंगे तेजी से। तो कॉन्सेप्ट यही है। तो 6:18 हो गया है, और मैं आप सभी लोगों की जबरदस्त तालियों के साथ हरिशंकर सर को बुलाना चाहूंगा, और हमारे होस्ट हैं केसरी सर। केसरी सर, आप रेडी हैं सर? यस सर। ओके, डन सर। तो मैं बुला लेता हूं हम सभी के अपलाइन गुरु, फर्स्ट BL ऑफ प्रयागराज, हरिशंकर सर का स्वागत है। वेलकम सर, वेलकम सर, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए। प्लीज वेलकम सर। गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सभी लीडर्स को 38 पार्टिसिपेंट हमारे बीच में हैं, सभी को गुड मॉर्निंग और थैंक यू। और हम लोगों ने जो प्लान बनाया है, दो साल केवल है, और 2 सालों में लाइफ को चेंज करनी है आप लोगों को। और जो भी लीडर्स अभी नहीं काम कर रहे हैं, नहीं कुछ जनरेट कर रहे हैं, नहीं ज्वाइनिंग लगा रहे हैं, वो सभी लोग अभी कॉल करना शुरू कर दें और अटैचमेंट बना के रखें, क्योंकि आपको एक बड़ा काम करना है। आप सोचिए, 1 से 2 लाख रुपए इनकम कमाना IAS PCS कमाते हैं, आप सोच लीजिए। और टॉप मोस्ट जितने भी ग्रेट जो हमारे नौकरियां हैं, उनमें लोग पाते हैं, जो ऑफिसर्स रैंक के होते हैं, वो 1 से 2 लाख रुपए ले रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि आपको टॉप रैंक पे जाना है, जो आप किसी के सामने सर्विस वालों से आगे निकल जाना है आपको। इसके लिए 2 साल आपको पूरी तरह से मेहनत करना पड़ेगा। दूसरी बात की सबसे खास बात है कि आपके आने वाली जनरेशन के लिए चीजें आपको चली जाएगी। नौकरी वाले को तो नौकरी तक है सीमित, लेकिन 2 सालों में पूरी दुनिया बदलने वाली है आपको। तो 2 साल तक आप लोग पूरे HST ग्रुप से पूरा अटैचमेंट रहें। मैं आपसे सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको इसमें बेहतर तरीके से 2 सालों में अपनी जिंदगी, अपनी परेशानियां, अपनी समस्याओं से दूर रहना है, तो 2 साल पूरी तरह से आप लोग हम लोग को दीजिए। 2 साल का टारगेट है कि आप 1 साल में ही हो जाएंगे। जितने भी 8 स्टार हैं, जितने भी आज 8 स्टार हैं, 7 स्टार, अपकमिंग 8 स्टार हैं, उनको तो 2025 में गोल्ड लाइन बनना है, ये समझ लीजिए। उनको 2000 जिसने भी 7 स्टार अपकमिंग 8 स्टार है, उनको बनना है गोल्ड लाइन। और जब भी हो सकता है कि वो अपने टीम के साथ पूरी तन मन धन के साथ पूरी तरह से लग जाए। टाइम 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना है। हम लोगों ने दम पूरी तरह से सिस्टम को बदल दिया है। अभी मैं बलिया और गोरखपुर के लिए टूर मार रहा हूं। मैं
अभी पूरी तरह से हमारे गोरखपुर में चूनीलाल जी हैं, अभी बलिया में हमारे खुशी जी हैं और संगीता जी हैं। सभी हम लोग को कोशिश कर रहे हैं कि बलिया और गोरखपुर और आजमगढ़, कानपुर और लखनऊ ये सारे टूर मारूंगा। सर वेलकम वेलकम सर वेलकम। इस महीने से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। 10 दिन आउट रहूंगा, आप लोग के बीच में रहूंगा 10 दिन तक। 10 दिन पूरी आउट रहूंगा, मेरा शेड्यूल बना है। कानपुर पहले जाऊंगा, कानपुर से मैं लखनऊ आ रहा हूँ, लखनऊ से मैं चला जाऊंगा गोरखपुर, आजमगढ़, उसके बाद बलिया, बलिया से फिर उसके बाद में गाजीपुर, गाजीपुर से बनारस, बनारस से फिर इलाहाबाद। इस तरह से मेरा टूर 10 दिन का रहेगा। हर महीने में 10 दिन का टूर रहेगा हमारा। तो दोस्तों मैं सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम लोग कोई हवा में ये नहीं बोले हैं, लेकिन अगर आप लोग सही तरीके से, अभी भी हमें कॉल करनी पड़ती है लोगों को कि आ जाइए सर पैनल पे। केवल 2 साल अपने को कष्ट में डालना है, अपनी नींद को खराब करनी है, नींद चैन नहीं खोना है, पूरी तरह से खो देना है 2 साल तक पूरी तरह से। 2 सालों में आप लोग का पूरा इतिहास बदल जाएगा। जो लोग आपको बोल रहे थे कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे, वो करके दिखाना है दोस्तों। जबरदस्त तरीके से आप लोग पैनल पे लगे रहिए, सुबह शाम एक एक जानकारी को कलेक्ट कीजिए और अपनी टीम को कैरिंग कीजिए। जब तक आपकी टीम बेहतर तरह से अपनी टीम के लोगों को नहीं जानेंगे, कैरिंग नहीं करेंगे, तब तक आप इस लेवल को नहीं पा सकते। आप एक एक कड़ी तक पूरा ऊपर से जहां से आप जुड़े हों और उसके जहां तक लोग नीचे जुड़े हैं, एक एक आदमी को आपको फॉलो करना पड़ेगा दोस्तों। उसी में से लोग आपको देंगे, वो उसी में से ज्वाइनिंग देंगे, उसी में से बिजनेस देंगे, उसी में से आपको नए नए लोगों से मिलना पड़ेगा। जो पुराने हैं उनसे फॉलो अप करना पड़ेगा, नए लोगों से मिलना पड़ेगा, तब जाके आप बेहतर तरीके से कर। अभी भी लोग अपने काम को ज्यादा वरीयता दे रहे हैं दोस्तों। आपका काम वो जिंदगी भर चलेगा, तब भी आपकी समस्याएं दूर नहीं होगी। आप मर जाएंगे तभी समस्या आपकी दूर नहीं होगी। इसलिए 2 साल अपनी जिंदगी में समस्याओं को दूर अगर भगाना चाहते हैं, आप अपने को लोगों के बीच में अपने नाम रोशन करना चाहते हैं, मान सम्मान पाना चाहते हैं, अपने बच्चों से, अपने परिवार से, अपने समाज से मान सम्मान प्रतिष्ठा पाना चाहते हैं, तो 2 साल कंटिन्यू आपको इस सिस्टम में लग के ब्रॉन्ज लाइन बनना है दोस्तों। मैं केवल ब्रॉन्ज लाइन की बात कर रहा हूँ। जितने भी 7 स्टार अपकमिंग 8 स्टार हैं, उनका गोल्ड लाइन का टक है पूरा। तो उनको ब्रॉन्ज, जितने भी अपकमिंग 8 स्टार हैं, वो 24 में ब्रॉन्ज लाइन हो जाना है उनको। उसके 25 एक साल में आप लोग पूरी तरह से 1 साल का जो टारगेट होगा, अगर आप लोग जो लोग भी 24 में ब्रॉन्ज लाइन हो गए, 1 साल का टारगेट रहेगा उनको गोल्ड लाइन बनाने का, कि गोल्ड लाइन कैसे बनाया जाए। अगर वो ब्रॉन्ज लाइन कर लेते हैं तो गोल्ड लाइन बनाना बहुत आसान है, 1 साल में पूरा हो जाए गोल्ड लाइन। तो ये मैं चाहता हूं कि जितने भी लीडर्स हैं, आप लोग बेहतर तरीके से टाइम को पकड़ने की कोशिश कीजिए। नहीं तो दोस्तों 2 साल चाहते देर नहीं लेगी और आपकी समस्या आते देर नहीं लेगी, ये समझ लीजिएगा। 2 साल जाते देर नहीं लेगी और समस्या आपके पास आते भी देर नहीं लेगी। अगर आप सफल नहीं हुए तो 2 सालों में आपकी लाइफ खत्म हो जाएगी, समझ लीजिए। क्योंकि जो लोग लीडर्स ब्रॉन्ज लाइन बनेंगे, वो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे दोस्त कि आपकी हेल्प करे वो। इसलिए अभी हेल्प लेना है तो सभी लीडर से हेल्प लीजिए और अपने आप को अपग्रेड कीजिए। दूसरी बात, जितने भी लीडर्स हैं, हमने एक प्रोफाइल बनाई है जिसमें प्रमोटर का नाम है, 4P जिसको बोलते हैं, प्रमोटर का नाम है उससे पूरा। उसमें प्रोडक्ट है, प्लान है और पे आउट है। ये 4 चीजें मैंने बनाई है। अगर लीडर्स को, हर लीडर्स के पास वो कॉपी होनी चाहिए जिसमें प्लान आपके हो और उसमें प्रमोटर का पूरा हो, प्रोफाइल हो और प्लस आपका प्लान हो। ये 4 चीजें उसके अंदर हो। और जिन लोगों को भी प्लान नहीं आता है, वो मेरे से टाइम ले सकते हैं, सीख सकते हैं। मैं एक एक कड़ी को मैं बता सकता हूँ कि प्लान को कैसे इजी वे में आपको सीखना है। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। अभी आपको बताया जा रहा था कि 3 बनने के लिए क्या चीज जरूरी है, 3 कैसे बनेंगे। तो जब आप ज्वाइन करेंगे तभी आप 3 बन सकते हैं, तो नहीं बन सकते हैं, ये सभी को मालूम है। जब तक आप सिस्टम में कोई नहीं आएगा तो 3 नहीं बन सकता वो। यस या नो? मैं सभी को अनम्यूट करना चाहता हूं मैं। यस सर। जब तक आप किसी को जोड़ेंगे नहीं, तब तक वो 3 स्टार नहीं बन सकता। तो पहले तो जोड़ना बहुत जरूरी है, 3 स्टार में उसको लाएं। 4 का टारगेट
टारगेट होता है कि 15,000 का बिजनेस उसका सेल्फ का होना चाहिए, टीम का नहीं। ये पूरी तरह से कैटेगरी दी गई है आपको, ब्रॉन्ज लाइन तक आपको समझना है। 75 लाख का बिजनेस 8 स्टार में चाहिए, लेकिन 2 लेनों पे उसका 7 स्टार होना चाहिए, कैटेगरी है इसकी। ये समझना पड़ेगा सभी लीडर्स को। और आज के बाद हम जितने भी 8 स्टार में सच चाहूंगा कि आपके टीम में कौन लोग ब्रॉन्ज लाइन जाना चाहते हैं, सीरियसली उनका लिस्ट बनाएं आप लोग और हमारे पास भेजें, क्योंकि हम लोग चार्ट तैयार कर रहे हैं। क्योंकि 2 साल तक कंटिन्यू उनके साथ हम लोग को मेहनत भी करना पड़ेगा और पूरी एक एक चीज को देना पड़ेगा। जैसे उनके पास प्रोफाइल होनी चाहिए, उनके पास किट होनी चाहिए, उसके पास पूरी तरह से बिजनेस को सिखाना है उनको कि किस तरह से आपको फील्ड में जाना है, किस तरह से आपको लोगों की ज्वाइनिंग करना है, सारी चीज को पूरा एक प्रॉपर वे में उनको हर चीज को पता होनी चाहिए। वो हम लोग सिखा डालेंगे, वो पढ़ा है नहीं पढ़ा है, अनपढ़ है, कुछ भी है, सब सिखा डालेंगे हम लोग। अभी मैंने जो भी बीच बीच में अभी कुछ इजी वे में आप लोगों को किया है। आप लोगों को पता है राजदीप की जो मीटिंग होती है वो संडे को होती है। पूरी टीम उनकी संडे को सपोर्ट करें, उनका पूरी तरह से सपोर्ट करें। उसके बाद में मंगलवार को जो होती है 8 स्टार हमारे संजय राय की होती है, उनकी टीम में जितने लोग हैं जबरदस्त तरह से उनको सपोर्ट करें, सारी चीज उनको बताएं, वहां पे सारी चीज प्रस्तुत करें, जिनको कुछ नहीं आ रहा सारी चीज वहां पर सीखें। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट है कि गुरुवार को हमारे यहाँ जबरदस्त तरीके से चल रहा है सुभाष जी ने लिया है चार्ज, उसका सुभाष जी ले रहे हैं, इसलिए चार्ज उनको दिया गया। सुभाष जी को इलाहाबाद का जो मीटिंग हो रही है गुरुवार को सुभाष जी ले रहे हैं, सुभाष जी सारा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो वो अपना करेंगे सुभाष जी, क्योंकि उनके पास 2 7 स्टार निकल चुके हैं ऑलरेडी। इनके पास राकेश पाल के साथ, तो राकेश पाल को दिया गया। मंडा में भी मीटिंग हो रही है, मंडा के जो ऑर्गेनाइज करते हैं वो करते हैं अखिलेश जी, तो वहां भी मीटिंग चल रही है। एक जगह उनकी मीटिंग चल रही है बाकेलाल की है, वहां भी सेटअप किया जा रहा है, वहां भी टाइम दिया जाएगा। शांतिपुरम में है सीता मैम, उसके ऑर्गेनाइज कर रही हैं, तो शांतिपुरम में है उनका पूरा। अभी बीच में अभय जी का है, शांतिपुरम में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वहां पर भी आप लोग हेल्प ले सकते हैं। तो अलग अलग जगहों पे हम लोग मोड़ दे रहे हैं कि किधर से जो भी चाहे किधर से सीख सकता है, पूरी तरह से हर जगह रखवाई जा रही है। अभी फाइल भी हम लोग रखवाएंगे हर जगह, आपके शांतिपुरम में फाइल आपको मिल जाएगी, आपको अब फ्रेंचाइजी में भी मिल सकती है, अपने अपलाइन से मिले। ये सारी चीजों को आपको कलेक्ट करना है और बेहतर तरीके से। अभी हम लोग देखिए एक्विलाइफ में जो लोग फील्ड में रिपर्चेज की बात आती है कि रिपर्चेज आपको करना है, 100 पी भी करना है, 200 पी भी करना है, उसके लिए मशीन आप चलाएंगे तो आपकी परचेजिंग भी हो सकती है इजली वे में। तो आप सीखिए, एक्विलाइफ सीखने के लिए कोई पढ़ाई की जरूरत नहीं है। कंपनी हमारी संस्था ने हर उस शख्स के लिए बनाई है जो पढ़ा हो, लिखा हो, अनपढ़ है, गंवार है, जो भी है, अगर वो सीखना चाहे तो सारे सिस्टम को हमारे यहाँ सीख सकता है। यहाँ कोई इंपॉर्टेंट आप कितना पढ़े कितना लिखे इसका कोई मायने नहीं रखता। तो ये ध्यान छोड़ दीजिए, आप कितना ज्ञानी है कितना पढ़े लिखे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप सीखने के लिए बस तैयार हो तो आप सारी चीजें सीख सकते हैं दोस्तों। तो मैं चाहूंगा कि अपने जितने भी 8 स्टार है सभी का एक प्लेस दी गई है और उस प्लेस के अनुसार अपने को काम कीजिए, ढालिए अपने को उसमें और बेहतर तरीके से अपनी टीम को इकट्ठा कीजिए। एक एक चीज बताइए। पहले तो जितने भी 8 स्टार है मैं चाहूंगा कि वो प्रोफाइल अपने पास रख लें। उसमें 6 पेज की है, आपकी प्लान का है 6 पेज उसको करवा लें। प्रोडक्ट के कुछ है पेजेस, कुछ हमारे प्रोमोटर की है, 2 पेज की प्रोमोटर का है, प्लस प्रोफाइल है उसमें 5-6 पेजों का प्रोफाइल है। प्रोडक्ट का कुछ है, प्रोडक्ट का तो आप लोग पता है कितना है, एक एक पेज में 2-2 कर सकते हैं हम लोग। तो मान लीजिए कि अगर 15-20 अगर प्रोडक्ट है तो 10 पेज में हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग सोच लीजिए कि 20-25-30 पेज में आपका एक प्रोफाइल बन जाती है और प्रॉपर बना के उसमें बेहतर तरीके से आप लोग अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं, अपनी टीम को सिखा सकते हैं दोस्तों। तो ये चीजें हम लोग को करना पड़ेगा। हम लोग डेली, आप सोचिए रात को 12 बजे 1-1 बजे जग के हम लोगों ने एक एक चीज को प्लान कर रहे हैं पूरी तरह से, कैसे हम लोग को 100 ब्रॉन्ज लाइन करना है दोस्तों। तो ये टेंशन हमारी नहीं, आपकी भी टेंशन है, आपके भी टीम में लोग हैं। अगर आप बनेंगे तभी आपकी टीम बनेगी दोस्तों। तो सभी लोग को मैं चाहता हूं कि आप लोग अब देर न करें और वो कहानी खत्म करें कि एक दिन होगा, वो चीज नहीं होगा, क्योंकि अब उसका डेडलाइन दी गई है कि 25 दिसंबर 2025, आज से नहीं
3 साल पहले से बोली जा रही है। यस सर, नो? यस 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 सर, यस सर। ये सारे बोली जा रही है। टाइम जब डेडलाइन आ गई है, 2 साल बचे हैं, अगर आज हम लोग जरा सा भी चुकेंगे तो फिर ये भारी होता जाएगा, आप लोग के लिए भारी हो जाएगा, फिर आप लोग नहीं कर पाएंगे दोस्तों। इसलिए अभी से पूरी तरह से तैयार हो जाइए, क्योंकि इतिहास रचना है। तो आप लोग देखिए, अगर हमारा मार्च में हो रहा है BBS, हम लोगों ने आपको 6 महीने पहले बता रहे हैं। आप सोचिए, 6 महीने पहले आप लोग समझ लीजिए, 6 महीने से पहले से मतलब कि अब इलाहाबाद में होने वाला है। अब मुश्किल से मार्च 5 महीने बच गया है। तो कहने का मतलब है कि आप लोग को 6 महीने पहले हम लोग बता रहे हैं कि ये चीज होनी है। 6 महीने में पूरे रैंक अगर नहीं चेंज हो रहा 6 महीने के अंदर, इसके माने कि आप काम नहीं कर रहे हैं, आप अप्लायर के साथ बैठ नहीं रहे, आप मीटिंग में नहीं आ रहे हैं, आप पैनल पर नहीं आ रहे हैं। दोस्तों, जिनको भी अगर ब्रॉन्ज लाइन बनना है उनको पैनल पे आना पड़ेगा, क्योंकि पैनल पे एक एक चीज बारीकियों को हम लोग बताते चलेंगे और आपको आगे खींच के ले चलेंगे कि कैसे आप ब्रॉन्ज लाइन बनेंगे। 25 तक जो लोग भी कंटिन्यूटी कर लेंगे इसमें दोस्तों, उनकी लाइफ बदल जाएगी, 100% बदल जाएगी और कोई उनको रोक नहीं सकता ब्रॉन्ज लाइन बनने से। और आप लॉयंस बन गए तो आपकी समस्याएं सारी खत्म हो जाएगी दोस्तों। और हम लोग जो लाइन बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जिस दिन लॉयन बनेंगे उसी दिन आपको रॉयल्टी शुरू होगी, वो हम लोग सिस्टम बना चुके हैं कि उसी दिन से आपकी रॉयल्टी स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए मैं चाहता हूं दोस्तों कि आप लोग दम पूरी तरह से शिद्दत के साथ आप लोग हम लोग का साथ दीजिए। अगर आप लोग साथ नहीं देंगे तो कुछ लोग तो बन जाएंगे जो साथ देंगे, लेकिन जो लोग नहीं साथ देंगे वो नहीं बन पाएंगे, क्योंकि इतना आसान नहीं है और बहुत ही आसान है। समझ लिए तो आसान है, नहीं समझे तो ये बहुत मुश्किल होगा आपके लिए। अगर आप समझ जाते हैं, दूसरी बात दोस्तों, अपने माइंड को जीरो कीजिए। आप कभी भी ये ना समझिए कि मेरी बेइज्जती हो रही है। अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको पढ़ाया जा रहा है, ना कि आपकी बेइज्जती की जा रही है। काफी लीडर सोचते हैं कि मेरे से पूछ दिया, मैं बेइज्जती हो गई। बेइज्जती नहीं है, आपको बढ़ाया जा रहा है। जितना चीनी हथौड़ी मारा जाएगा तभी आप जाके भगवान बनेंगे, तभी आप पूजने जोग होगे। जितने आपसे क्वेश्चन होंगे, जितने आपको पूछा जाएगा, जितने आपको बताया जाएगा, आप अगर सहने की शक्ति आपके अंदर है तभी आप जाके पूजे जाएंगे दोस्तों। इसलिए अब प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है आप लोग को। आप मूर्ति बन चुके हैं, लेकिन अभी भी आपको पूजते लोग नहीं है, आपकी बात नहीं मानते। इसका माने कि आपको और भी प्राण प्रतिष्ठा करने की जरूरत है। अभी तो हम पूरे लीडरों से 1 by 1 हमें कम से कम 1606 स्टार चाहिए, 807 स्टार चाहिए, 8 स्टार हमें 400 चाहिए पूरा कंप्लीट, तब जाके 200 या 100 जाके निकलेंगे हमें ब्रॉन्ज लाइन। तो 8 स्टार तो हमें 200 चाहिए, तो 208 स्टार एक्टिव मिलना इतना आसान नहीं है। हमें 408 स्टार चाहिए, तब 200 जाके मिलेंगे। तो आप सोच लीजिए कितना टफ ये टारगेट हम लोग के पास है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि आप लोग समझ लीजिए कि टारगेट कितना हम लोग टफ लिया है। अगर आप लोग सहयोग नहीं करेंगे, क्योंकि कहते हैं कि अकेले चना बाहर नहीं फोड़ सकता, इसलिए आपका सहयोग चाहिए। आप लोग को बेहतर तरीके से आप लोग अपनी टीम के लिए पूरी तरह से कमिटेड हो तो जीतना आसान है दोस्तों, कोई मुश्किल काम नहीं है। हम लोग जीत लेंगे, ये वादा है। और हम लोग मीटिंग, सेमिनार, मीटिंग्स हर चीज को डिवाइडेड कर रहे हैं कि आप लोग आसान पढ़े और बेहतर से कर पाएंगे। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। केसरी सर 8 स्टार्स को लीजिएगा और जो भी को होस्ट है उनको लीजिएगा। ठीक सर, ठीक सर, ठीक सर। बाकी हैंडरेस जो करेंगे हैंडरेस ले लिया जाएगा। ठीक सर, ठीक सर। तो जैसे हमारे चीफ गेस्ट ने कहा आज कि 80 स्टार को लेना है, तो मैं सबसे पहले लेता हूँ राकेश पाल सर को जो 80 स्टार है और जो 0 से हीरो भी हो गए, और मैं सबका सहयोग चाहता हूँ उन्हें बुलाने के लिए। गुड मॉर्निंग राकेश पाल सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग राकेश पाल सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग केसरी सर, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही अच्छा आज
सेशन और बहुत ही बेहतर तरीके से आपने हमें इनवाइट किया, थैंक यू इसके लिए। और आज जो हमारे चीफ गेस्ट थे अभय सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग करता हूँ उनको। और बहुत ही जबरदस्त तरीके से आज उनका सेशन रहा और आज क्वेश्चन के साथ में रहा, बहुत कुछ सीखने को भी मिला। और हमारे जितने भी नए गेस्ट थे उनका भी बहुत अच्छा उनका क्लियर हुआ कि जो भी चीजें छूट रही थी बहुत सारी चीजें उनको सीखने को भी मिला। और साथ ही साथ क्वेश्चन ये भी हुआ कि मेडिकल पे भी जो हेल्थ प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हुआ, काफी सारे लोगों को जानकारी भी हुई कि क्या प्रॉब्लम में क्या जरूरी है। तो बहुत ही अच्छा। और प्लस हमारे साथ में हमारे गुरु बने हुए हैं, मैं सबसे पहले उनको प्रणाम और गुड मॉर्निंग करूंगा। आज उनके माध्यम से हम सभी लोगों को विजुलाइज हुआ, बिल्कुल विजन क्लियर हो गया कि हम सभी लोगों को 100 ब्रांच लाइन कैसे निकलना है या 200 ब्रांच लाइन कैसे निकलेंगे और कितने 8 स्टार होंगे और 7 स्टार होंगे, तब जाके हमारा ये मकसद पूरा होगा। जो विजन लिए हैं 100 ब्रांच लाइन 2025 में, तो इसमें 100% मैं तो पूरा कंटिन्यू लगा हुआ हूँ। गुरु का आदेश पे मैं बिल्कुल उसके लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया हूँ कि मैं सिस्टम के प्रति काफी सारे लोगों को मैं सिखा डालूंगा। और यहाँ पे जो हमारे लाइफ लाइन है उनको विजन क्लियर करा रहा हूँ कि आप सभी लोगों को भी आगे बढ़ना है, ब्रांच लाइन में जाना है। और 6 स्टार 7 स्टार हो गए हैं तो 100% जाएंगे ही। सिर्फ आप लोग कमिटेड अपने आप में रहिए और लगे रहिए। और आप लोगों को जो रास्ता दिखाया जा रहा है हमारे गुरुओं के माध्यम से, महागुरु हैं, और सेशन ये चलाया जा रहा है कि कम समय में आप लोग आगे बढ़ें, तो बहुत ही बेहतर तरीके से आप लोग कामयाब हो जाएंगे। दोस्तों सिर्फ लग करके सीखने का प्रयास करिए, समझिए सिस्टम को, जितना अच्छा समझेंगे उसी पे कार्य करना है। आपको फालतू मेहनत नहीं करना है, समय को नहीं गंवाना है। अब लग जाइए, समय आप लोगों के पास बहुत कम है, तो इसके लिए है कि लगना है, हमें ज्यादा से ज्यादा सीखना है, समझना है। जो भी क्वेश्चन है उसको बैठ करके आप लोग सॉल्व करिए और सिस्टमेटिक तरीके से आइए। जैसे गुरुजी ने कहा 4P का जो हमारा बनना चाहिए प्रोफाइल, वो हमारे पास फाइल होनी चाहिए और हर किसी के पास हो जाए तो बेहतर तरीके से हम सभी लोग कामयाब हो जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें मौका दिया। सभी ऑल लीडर्स को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो मैं आगे बुलाना चाहता हूँ संजय राज सर को, जो 8 स्टार है और एक डायमंड लीडर भी है, और ये हमें अपकमिंग BL भी है, और ये साथ में एक पुल की तरह है जो एक्टिव में भी है और पैसिव में जाने वाले हैं। तो मैं सबके सहयोग बुलाना चाहता हूँ संजय राज सर को। गुड मॉर्निंग संजय राज सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वेलकम सर, वेलकम। गुड मॉर्निंग संजय राज सर। वेलकम वेलकम सर, वेलकम वेलकम सर जी, वेलकम। गुड मॉर्निंग, जबरदस्त गुड मॉर्निंग सर, आइए, स्वागत है। गुड मॉर्निंग संजय राज सर, अपने आपका अनम्यूट कर सर, आपको होस्ट है। गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। विजय कैसे, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अभय जी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत जबरदस्त आपने सेशन लिया, जिस तरह से चीजों को लोगों के बीच में प्रेजेंटेशन किया, और साथ में अपकमिंग सिल्वर लाइन प्रयागराज के प्रथम हरिशंकर सर जी के चरणों को स्पर्श करते वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बोलता हूँ कि जिनकी सानिध्य हम सब सीख रहे हैं, कि जो हम लोग का सपना है, जो गुड मॉर्निंग सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और बात यहाँ आती है कि जब जैसे हम किसी गेम की प्रैक्टिस करते हैं तो फील्ड में उतरना पड़ेगा। जब तक आप फील्ड में वेल मेंटेन ड्रेसअप में नहीं उतरेंगे, नहीं दिखेंगे, तब तक आप जो हमारा 2025 में हेडेड ब्रश डाउन का जो टारगेट है वो तभी कंप्लीट होगा। और इसके लिए डेली के डेली हमें प्रैक्टिस, फील्ड के अंदर उतरना, फील्ड से लोगों को लाना और उनको ले करके आगे बढ़ना, ये मकसद होना चाहिए। और साथ में जिस तरह से अगर हम किसी भी फील्ड में हैं या किसी भी सेक्टर में हैं तो हमें डेली के डेली अपनी प्रेजेंटेशन वहां दिखानी पड़ेगी कि अगर हम आज गए तो हमने आज क्या किया, या आज हम आए हैं तो यहाँ क्या करके जाएंगे। तो तब हमें पता लगेगी कि हम जो इस टारगेट को लेके चल रहे हैं उस टारगेट में कितने बड़े सक्सेस और कितना बड़ा कामयाबी मिल रही है। और साथ में जिस तरह से कड़ी बाई कड़ी चीजों को सिखाया जा रहा है, अगर एक कोच पहले से उतर चुका है फील्ड के अंदर, अगर सीखने वाले नहीं उतर रहे तो इसमें कोच की गलती नहीं, ना सीखने वालों की गलती है। और नहीं सीखना ही सबसे बड़ा अपने आप को दोष माने, ना कि किसी सिस्टम को। और साथ में जिस तरह से आज अभय जी ने प्रोडक्ट किया, जिस तरह से चीजों को बताया, जिस तरह से प्रेजेंट किया, वाकई बहुत अच्छी तरीके से लोगों को बताया। मैं चाहता हूँ कि हफ्ते में एक दिन जरूर ये चीज को उठाया जाए और जो इस चीज को इस तरह से पैनल पे शेयर किया जाए,
ताकि ये तो पता लगेगा कि अगर हमारा जो लाइफ लाइन या हम सबके लाइफ लाइन लगे हुए हैं वो कितने सीरियस हैं अपने सिस्टम को लेके, अपने आप के प्रति, अपने सपनों को, तभी पता लगेगा कि हमने जो बड़ा टारगेट रखा है उस पर हम कहाँ सक्सेस हो सकते हैं। और साथ में मैं ज्यादा समय न लेते हुए सभी लीडर साथी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बोलता हूँ, और मेरी जितनी भी लवली टीम है सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बोलता हूँ। और मैं संजय राय इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में स्वास्थ्य सलाहकार, जिसमें विभिन्न प्रकार की बीमारियों से लोगों को जागरूक करता हूँ, और मैं यही प्रयागराज से हूँ और बहुत जल्दी अपकमिंग बीएल बनने वाला हूँ। जैसा कि अभी अभय सर जी को, अमन जी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, जिन्होंने कहा, अभय जी ने बताया कि अगर सिस्टम को नहीं पकड़ेंगे, नहीं सीखेंगे और पूरी चीज जाननी चाहिए। एक आतंकवादी आता है, एक राइफल लेकर उसको पकड़ा दिया जाता है कि आपको टारगेट ये करना है। जब एक निडर होकर के एक आदमी अपना काम करके चला जाता है तो हम सब तो किसी की जान नहीं, किसी की लाइफ बनाने के लिए फील्ड पे उतरे तो हम सब चुप क्यों होती है, या हम क्यों वहां पे असफल होते हैं। अगर ये मकसद लेके उतरेंगे तो हम सब बहुत जल्दी कामयाब होंगे और बहुत जल्दी गो एचडी जाएंगे। थैंक यू विजय कैसी जी, बहुत जबरदस्त लाजवाब होस्टिंग है। और ये सब ये अगर चित्ता के साथ अगर फील्ड के अंदर उतरे और वहां पे हम सब 100% जो हम सब 100 ब्रांच लाइन का जो सपना है वो साकार होगा आप सभी के सहयोग। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर, थैंक यू। तो अब मैं लेता हूँ एक डायमंड लीडर लेडी को, जो कि बहुत अच्छी जानकार भी और अनुभवी भी हैं और एक्यू लाइफ पे उनके महारत हासिल है। तो मैं बुलाना चाहता हूँ गुड मॉर्निंग सुनीता मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। केसरी विजय सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। और आज हमारा जैसे कि आज सेशन ले रहे थे अभय सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर अभय सर को। गुड मॉर्निंग मैम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत शानदार सेशन लिया। वैसे तो मैं निकल रही थी बाहर घूमने के लिए, मगर चुपचाप फिर बैठ गई पेन कॉपी लेके। मैंने सोचा क्या क्वेश्चन पूछा जाए तो फिर कुछ अच्छा हो हमारे लिए भी, हम भी जान सके। तो आज एक मेरा क्वेश्चन था वो उसे बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। डीपी प्लस जो डीपी इक्वल टू पीवी ये कैसे बताया जाता है। तो ये आज मेरा क्वेश्चन जो था बहुत दिनों से माइंड में रहता था। सर ने भी बताया था मगर मुझे क्लियर नहीं हो पाया था, मगर आज पता चला कि कैसे इसको भाग करना है और कैसे इसको गुणा करना है। ये मेरा बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। और देखिए कुछ ना कुछ चीजें ऐसी होती है जो पैनल पे रहने पे हम लोगों को पता चलती रहती है। तो सर बहुत अच्छा लगा। और आज मैंने अपना सारा काम छोड़ के पहले ही सुनती रही। मैंने कहा कहाँ पे क्या चीज है उसको लिखना जरूरी है, तो वो लिख भी रही थी और साथ में इसको सुन भी रही थी। तो थैंक यू सर, बहुत जबरदस्त सेशन रहा। और इसी तरह सभी लोग जैसे कुछ अच्छी चीजें आती रहती है, कहीं बाहर रहते फील्ड में तो भले ही ना लिख पाए या कुछ और काम कर रहे हैं नहीं लिख पाते हैं, मगर हाँ ये रहता है कि एक एक पॉइंट लिखने फिर दोबारा पढ़ लो तो और दिमाग में बैठ जाता है। थैंक यू सर, बहुत जबरदस्त सेशन रहा आपका। और हमारे ग्रेट अपलाइन मेंटोर जो कानपुर से हैं अर्जुन सर को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और हमारे महागुरु जो कानपुर से हैं श्रीवत्सी सर को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और हमारे प्रयागराज से हमारे गुरु जिनके सानिध्य में हम लोग सीख रहे हैं। और सर का एक सपना भी है कि इतने ब्रॉन्ज लाइन हमको 100+ ब्रॉन्ज लाइन देने हैं। और 2025 में जैसे कि आपने अभय सर अभी बोला भी कि 2025 में अगर नहीं हो पाएंगे तो छोड़ देंगे, संन्यास लेंगे। तो ये मेरे दिमाग में उस समय क्लिक करा है। सही बात है, इतना लंबे समय कमाने से कोई फायदा नहीं। अगर आते हैं तो ठीक, नहीं होता है तो फिर चुपचाप अपना बैठ जाओ जाके। तो थैंक यू सर, ये भी एक विजन क्लियर कर दिया आपने और बहुत अच्छा रहा सर। और हमारे अपलाइन संजय राय जी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और पैनल में जितने भी मेरे साथी हैं सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर। बेटर टियास बेटर लाइफ, 100 ईयर हेल्दी लाइफ, गो एचडी गो एचडी। थैंक यू सर, थैंक यू। तो मैं बुलाना चाहता हूँ आगे एक डायमंड लीडर लेडी को, जो कि सुनीता मैम की लाइफ लाइन है। तो गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। अपना कमेंट कर मैम। मैम तक मैं आज नहीं जा पा रही है। तो मैं बुलाना चाहता हूँ अगले डायमंड लीडर को, जो अपने शब्दों को पहचाने जाते हैं और बहुत चुने हुए शब्द बोलते हैं। तो गुड मॉर्निंग चुनीलाल सर, गुड मॉर्निंग। सर गुड मॉर्निंग। बहुत
गुड मॉर्निंग केसरी सर जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह का सबका प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और आपकी होस्टिंग तो बहुत ही बढ़िया है। और आज का जो भी सेशन रहा है वो प्रश्न और आंसर क्वेश्चन का तो ये होना ही चाहिए, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि जब छोटे से आप सर्विस करने जाते हैं तो इंटरव्यू होता है और छोटे पद के लिए सवाल भी पूछे जाते हैं और बड़े जो पोस्ट होते हैं सवाल और बड़े पूछे जाते हैं और IAS PCS का तो खतरनाक और हो जाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। लोग तो घबराने लगते हैं कि सर मेरा नाम न ले ले, मेरा नाम न ले ले, लेकिन वो सर हमारे जानते हैं, अभय सर जानते हैं कि हमें किसको कैसे लेना है, किसको कितना नॉलेज है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारे आज जो हमारे BL सर हैं, चरण वंदन कर रहा हूँ सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे सर बस तैयारी है सर। और आज 2025 में आपको ब्रॉन्ज बनना है। अरे जब आप जो कहते हैं सर होता ही है, वो उसमें कोई किंतु बट्टू नहीं है। और मैं अभय सर को दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और ये आप लोगों का व्यर्थ नहीं जाएगा जो इतना परिश्रम हो रहा है ना। ये आने वाला जनरेशन में सब लोग बैठ करके, जैसे भी सुनीता मैम बोल रही थी कि मैंने सारा काम छोड़ के लिख रही थी पॉइंट टू पॉइंट, तो लिखना सबको जरूरी है, कौन सी बात कब पूछा जाए, तो इसलिए होना भी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। और हमारे पैनल में जितने भी लीडर साथी बैठे हुए सभी को गुड मॉर्निंग। और मैं सेल चुन्नी लाल साहनी गोरखपुर सिटी से हूँ। और हमारे 8 स्टार जैसे संजय राय सर, राकेश पाल सर, राजदेवपाल सर, सभी 8 स्टार होने वाले हैं और ब्राउन लाइन भी होने वाले हैं। तैयारी लग गई है सर जी की। और ये भ्रमण में निकल लिए हैं और भ्रमण वही जब करते हैं ना तभी बहुत सारे लोग मिलते हैं, तो इसे घबराने की जरूरत नहीं। बहुत अच्छा लगा और सर एकदम सीरियस होने की जरूरत है। अब वो समय चला गया क्योंकि अभी सर संबोधन कर रहे थे, बहुत बढ़िया लगा। तो केसरी सर गुड मॉर्निंग। मैं चुन्नी लाल साहनी गोरखपुर सिटी से सभी लीडर साथियों को गुड मॉर्निंग। मात्र शक्ति को भी एक बार गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो हम हैंड स्कूल लेते हैं। गुड मॉर्निंग सुभाष सर, गुड मॉर्निंग। अपना अकाउंट का सर गुड मॉर्निंग, वेलकम सर, वेलकम। गुड मॉर्निंग सुभाष सर, गुड मॉर्निंग। अपने हैंड रेस किया है, कंटिन्यू करें आप सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग लीडर, गुड मॉर्निंग। बहुत बढ़िया होस्टिंग विजय केसरी सर आपको। और आज के हमारे चीफ गेस्ट अभय सर, गुड मॉर्निंग, प्रणाम। बहुत बढ़िया जानकारी दी है सर जी। गुड मॉर्निंग सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बहुत बढ़िया जानकारी दी। हम तो सो रहे थे, हमारे महागुरु हमको जगा दिए। बहुत अच्छा, खुशी की बात है। अब सफल हो जाएंगे। देखिए टीआनसी छोड़ के जाना नहीं है। हम भी 2 महीना भटक गए थे। जी 2 महीना हम भी भटक गए थे, लेकिन सगल गए लेकिन कहीं सफल नहीं हुए। तो फिर टीआनसी में आ गए। आईडी तो टीआनसी में लगा था लेकिन दिल कहीं और था हमारा। लेकिन भटकते भटकते मृत्यु लोग से फिर वापसी टीआनसी में आ गए। इसलिए आप लोग समय हमारे जैसा न भटकाइए, अब सिर्फ टीआनसी में काम करिए, यहाँ सफल हो जाएंगे। और कहीं ऐसा रास्ता नहीं है। लालच सब देंगे, आइए बोरम भर के रुपया दें, हमने दे लोटोम भर के जान ल। बहुत बढ़िया सिस्टम टीआनसी का। हमारे गुरु राकेश पाल, उनको भी गुड मॉर्निंग, प्रणाम। गोपाल सर गुड मॉर्निंग, प्रणाम। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। प्रयागराज से BL सर गुड मॉर्निंग, प्रणाम। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। छोड़ेंगे नहीं जब तक तोड़ेंगे नहीं। यस जी सर, जी सर। और 23 लोग बने हैं, सबसे गुड मॉर्निंग, प्रणाम। 29 लोग हैं, सबसे गुड मॉर्निंग, प्रणाम। हमारा नाम सुभाष चंद्र निषाद, नैनी प्रयागराज से। 200 बीमारी बताने का। गुड मॉर्निंग विजय केसरी सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। तो मैं लेता हूँ पैनल में सबसे यंग और अनुभवी लीडर को। गुड मॉर्निंग शंकर सर, गुड मॉर्निंग। अपने अकाउंट का सर। गुड मॉर्निंग केसरी सर। गुड मॉर्निंग सर, वेलकम। धन्यवाद केसरी सर, ये आपने मुझे इस पैनल में बुलाया। दोस्तों आज का जो सेशन रहा सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग
जो स्कूल में परीक्षाएं ज्यादा होती हैं, टेस्ट ज्यादा होता है, वहाँ के स्टूडेंट कुछ और ही होते हैं। तो इस कड़ी में, इस तारतम्य में ये प्रैक्टिस, ये पैटर्न बहुत ही अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया। और क्वेश्चन से कतराने घबराने की जरूरत नहीं है। जिस डिस्ट्रीब्यूटर से जो क्वेश्चन किया गया, कम से कम वो क्वेश्चन तो उसके दिमाग में फिट बैठ ही जाएगा। जो भी हेल्थ संबंधी चर्चाएं होती है, जिस डिस्ट्रीब्यूटर से सवाल जवाब हुआ है, वो तो पक्का है कि उसमें वो पारंगत हो जाएगा। इस प्रकार ये सेशन जो आज का चला, इसकी फ्रीक्वेंसी बराबर बनी रहनी चाहिए, जहां तक मेरा अनुभव है, क्योंकि इससे जो है आदमी का लगाव बना रहेगा और सवाल का जवाब देने के लिए आदमी तैयारी करेगा, कुछ लिखेगा, होमवर्क करेगा। जैसे सुनीता मैम ने कहा, बहुत ही अच्छा लगता है। और पीएल सर के मुंह में घी शक्कर, जो कहते हैं होता है। और जो 100 ब्रांज लायन बनने का जो सपना देखते हुए जो प्लानिंग की गई है, उसमें डेफिनेट, क्योंकि लोहा गर्म है, थोड़ा चलाने की बात है। और 25 के बाद जो है लोग मिलेंगे नहीं, क्योंकि पूरा दुनिया डिजिटल होता जा रहा है, कैश खत्म होता जा रहा है। रोबोट की चर्चा और बिल्कुल होने ही वाला है। हम कितना भी छटपटाएंगे वो मानने वाला नहीं, क्योंकि परिवर्तनशील दुनिया में ये संभव है, हो रहा है, दिखने को आ रहा है। हम लोग जो है मोबाइल से ही सब काम कर लेते हैं, पैसा रोजगारी वगैरह रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि ऑटो रिक्शा वगैरह में सब जगह तुरंत फटाफट। अभी जैसे अकुलाइव के बारे में ट्रेनिंग होने वाली 5, 6, 7 को, तो सभी लोगों से आग्रह है या अपेक्षा है कि जो है इसको जरूर सीखेंगे तभी जो है गलतियां कम होगी, नहीं होगी, और हम शान से मुझ बताव दे करके लोगों के सवाल का जवाब दे सकते हैं। और वैसे तो हमारे सारे के सारे डिवाइस और सप्लीमेंट यूनिक है, कहीं ऐसा है ही नहीं। तो इस प्रकार हम उसका बेहतर प्रदर्शन तभी कर पाएंगे जो उसके बारे में जानकारी हो, यूज एंड शेयर। तो अब इसीलिए संस्था जो है वसुधैव कुटुंबकम का नारा बुलंद करने के लिए ऑफर भी देती है। जिसका पास नहीं है वो ऑफर्स में सस्ते में ले। और बीएल सर, चाहे HST ग्रुप जो हाई स्पीड ट्रेनिंग के नाम से भी जानी जाती है, सबको एजुकेट करने के लिए और बेहतर बनाने के लिए संकल्प है। तो सबका दायित्व है कि हम, अगर गुरु कितना भी चाहेगा, शिष्य नहीं हाथ पांव मारेगा तो जहाँ का वहीं रहेगा और नीचे भी जा सकता है। इसीलिए गुरु के सहयोग में अपना जो है कर्तव्य निष्ठा दिखाना जरूरी है, तभी जो है सफलता मिल सकती है। तो बहुत ही अच्छा सेशन रहा। इस सेशन की आवृत्ति को बनाए रखा जाना चाहिए, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं उमा शंकर एक अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन में स्वास्थ्य सलाहकार के तौर पर काम कर रहा हूँ। इसमें विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचने के प्रति लोगों को जागरूक करते रहते हैं। दोस्तों, समस्याओं का तो जब से आदमी पैदा हो तभी समस्या, जब तक जो है सांस चल रही है तब तक समस्या रहेगी। जिस दिन सांस खत्म हो गई, सारी समस्याएं ठप हो जाती है। तो समस्याओं का आना ही प्राकृतिक है और समस्या में ही आदमी निखरता है, क्योंकि परिपूर्णता में आदमी शिथिल हो जाता है, बॉयलर मुर्गी हो जाता है। लेकिन समस्याएं रहती है तो जो है उस समस्याओं से निपटने के लिए हाथ तो चलाता है। तो हेल्थ वेल्थ सब कुछ आता रहता है। तो बहुत सुंदर कंसेप्ट ये प्लेटफॉर्म बना हुआ, संस्था बनी हुई है। बस इससे लाभान्वित होने की जरूरत है, जिसके लिए सुबह शाम हम लोग एक दूसरे को बनाने में कृत संकल्प है। तो बहुत अच्छा लगता है। मैं बीएल सर को चरण बंदन करूंगा, गुड मॉर्निंग बोलूंगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। और जितने साथी का जुटे हुए टीचर सबको गुड मॉर्निंग बोलता हूँ। दोस्तों, लोहा गर्म है, थोड़ा चलने की बात है। और गुरुजन लोग पूरी तरह से 100% हार्डकोर रीडिंग कर रहे हैं, इसलिए सबको पुनः धन्यवाद, गुड मॉर्निंग बोलता हूँ। तो थैंक यू केसरी सर, थैंक यू अभय सर, थैंक यू ऑल लीडर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो मैं फ्रेशलाइन के लिए बुलाना चाहता हूँ आज के चीफ गेस्ट अभय सर को। गुड मॉर्निंग अभय सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर। और समय बहुत ज्यादा हो चुका है, तो टाइम को लॉस ना करते हुए मैं आप सभी लोगों के सामने एक सूचना देना चाहूंगा कि हम लोग का पैनल डिजाइन हो चुका है। किसी को किसी भी प्रकार का अगर बदलाव करना है पैनल में तो वो मुझे इंटीमेट कर सकता है, तो पैनल में बदलाव किया जा सकता है अभी। और नहीं तो आप सभी लोग अपनी अपनी डेट निर्धारित है, डेट नोट कर लीजिए किस दिन किसका सेशन है और सेशन को रेडी करके आइए। ये भी एक बहुत बढ़िया टास्क है, क्योंकि जब आप सेशन को रेडी करके आएंगे तो आपके डाउट्स, कंफ्यूजन, क्वेश्चन सब क्लियर हो जाएंगे। दूसरा एक चीज है कि आज से हम लोग शेयरिंग मोड को लगभग खत्म करने वाले हैं। हमारा ये सोचना है कि शेयरिंग जो मोड चल रहा है, शेयरिंग मोड में सिर्फ हम लोग क्वेश्चन आंसर लेंगे,
या जो भी फील्ड में हमने काम किया है, जो भी हमको कुछ नया मिला है, उसको शेयर करेंगे, जिससे कि टीम को सभी को एजुकेट हो। गुड मॉर्निंग कहना, सिर्फ बड़ाई करना और अपलाइंस की गुड मॉर्निंग करके चले जाना, ये आज से एकदम खत्म कर देना है। आप आइए पैनल पे, हैंड रेस करके आइए, या आपको अनम्यूट किया जा रहा है, आपके पास कोई स्पेशल शेयरिंग है या सिस्टम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, या आप कुछ बताना चाहते हैं कि जिससे कि जितने भी लोग जुड़े हैं उनको कुछ ना कुछ नॉलेज मिल सके, तो उस चीज से रिलेटेड केवल शेयरिंग होंगी। सिर्फ गुड मॉर्निंग के लिए शेयरिंग को बंद किया जाएगा एकदम। किसी भी लीडर, सभी लीडरों से मेरा आग्रह है कि आप लोग सिर्फ गुड मॉर्निंग करने के लिए नहीं आएंगे, शेयरिंग करने के लिए। हैंड रेस करके या पैनल पे अनम्यूट किया जा रहा, तो सिर्फ गुड मॉर्निंग ही नहीं करना है कि गुड मॉर्निंग हमारे अपलाइन, हमारे डाउनलाइन, हमारे मेंटर्स को गुड मॉर्निंग, मीटिंग बहुत अच्छी थी, ये था, वो था, ऐसा था, वैसा था, और फिर उसके बाद बस ओके। इस तरीके की शेयरिंग नहीं चाहिए। अगर आप आए हैं तो आप किसी प्रोडक्ट के बारे में कर दें। आप फील्ड में निकल रहे, क्योंकि अब तो सभी को फील्ड में निकलना है, तो फील्ड में सभी लोग जाएंगे तो फील्ड से कुछ ना कुछ मिलेगा। कोई क्वेश्चन मिल गया, किसी ने कोई क्वेश्चन पुट किया आपके ऊपर, आप जवाब नहीं दे पाए, उस क्वेश्चन को नोट करके ले आइए, पैनल पे बोलिए कि सर एक लोग मिले थे, मुझसे पूछ लिए कि डीपीपीवी कैसे निकाली जाती है, मुझे नहीं पता है। उसका जवाब मिलेगा तो बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी, सभी की क्लियर होंगी। तो इस तरीके से सिस्टम को हमको करना है। और हमारे मेंटर गुरु हरिशंकर सर ने हैंड रेस किया है, तो मैं उनको देख करके फिनिश लाइन की तरफ बढ़ूंगा। सो प्लीज वेलकम सर। थैंक यू भाई, थैंक यू। और मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैंने इक्वलाइफ ट्रेनिंग के लिए हमने पैसे डाल दिए हैं, और मैं नाम मेरा इक्वलाइफ में लिख दीजिएगा, और उसका पोस्टर भी बना के दीजिए जिनको भी है। जो भी इक्वलाइफ के करते हैं तो पोस्टर भी उसको दे दीजिए, और उसका सारा चीजें। तो मैंने 600 रुपया ट्रांसफर कर दिया है। थैंक यू सर। रजिस्ट्रेशन मेरा करके और पिक बना के भेज दीजिए। ओके सर, पोस्टर बन जाएगा सर। और जितने भी लोग इक्वलाइफ की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, वो लोग अपना अमाउंट गूगल पे या फोन पे के माध्यम से, पोस्टर में नंबर लिखा हुआ है 8960577635 पे ट्रांसफर कर सकते हैं। और जो लोग ऑनलाइन नहीं जानते हैं, वो लोग कैश फ्रेंचाइजी में नीरज जी के पास जमा करके मुझे कॉल कर सकते हैं। और जो भी लोग पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, वो मुझे स्क्रीनशॉट भेज करके अपना नाम, रैंक बता दें, जिससे कि उनका पोस्टर डिजाइन होकर के भी रोटेट हो जाए। और साथ ही साथ दूसरा एक जो पोस्टर की बात सर ने बताई है, हमको अब डिजिटली भी अपने आप को प्रमोट करना है। आप कहीं भी जाते हैं, कुछ भी करते हैं, आप उसकी फोटो लीजिए, छोटी छोटी रील्स बनाइए और अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के स्टेटस, इन सब में लगाइए, क्योंकि अब हमको प्रमोट होने की जरूरत है। हर पर्सन ये करे, अगर मीटिंग कर रहा है या कोई 2-4 लोगों को बैठ करके मीटिंग कर रहा है, या 1 लोगों के साथ मीटिंग कर रहा है, या कुछ भी बता, मतलब टियान से संबंधित कुछ भी काम हो रहा है, उसकी फोटोज या रील या वीडियो बना करके आपको अपने फेसबुक, व्हाट्सएप स्टेटस सब पे लगाना डेली। इससे क्या पता चलता है कि आप डेली वर्किंग में, ये भी चीज करना बहुत जरूरी है। और जो जो फोटोज अच्छी होंगी, जो रील्स अच्छी होंगी, उसको हम लोग इंटरनेशनल पैनल HST में भी डालेंगे, जिससे कि डेली कुछ ना कुछ नया जाता रहेगा, जिससे कि सबको पता चलेगा कि हाँ ये काम हो रहा है। तो इस चीज पे भी काम करना है। और तीसरी थिंग, एक चीज पे और डिजाइन हम लोग करने जा रहे हैं, एक चीज और, जिसके ऊपर अभी कल परसों मैं बता दूंगा आप लोगों को। उसके ऊपर भी एक सेटअप तैयार हो रहा है। और नाम बताने के लिए सर ने कही दिया है कि नाम सर को भेजना है, कि जितने लोगों को ब्रॉन्ज लॉन्च जाना है उतने लोगों का नाम भेजना है। चौथी, जो एग्जाम का फॉर्मेट बताया है उमा शंकर सर ने, उसके लिए भी अभी दिमाग में क्लिक किया है, तो उसके लिए भी फॉर्मेट में तैयार कर लेता हूँ। हर हफ्ते की सैटरडे या संडे को जो भी हमारा सेशन चलेगा मॉर्निंग का, उसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। एक तरीके से वीकली एग्जाम रख सकते हैं, हर हफ्ते रख सकते हैं, या महीने में एक बार रख सकते हैं, जैसा भी सबके नजरिए से जो सही रहेगा, उस तरह रख करके हम लोग सेशन को भी आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। मैं सभी को एक बार अनम्यूट करना चाहूंगा जबरदस्त तरीके से। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू ऑल ऑफ यू। Healthy life, go HP, go HP, go HP. go HP.
सर पैनल बंद करूं मैं? यस 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 टाइम ओवर हो गया, 7 बज के 1 मिनट हो गए।